नहीं चाहता। सोचने वाली बात तो यह है कि आप रोड पे चलते फिरते किसी से भी पूछो कि भाई कैसा रहेगा अगर तुम अमीर बन जाते, क्या बोलेगा? बहुत बुरा रहेगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो बोलेगा भाई बहुत बढ़िया रहेगा, मजा आ जाएगा। राइट। लेकिन पॉइंट ये है, अगला सवाल मेरा ये है कि भाई ऑप्शन क्या है आपके पास? कभी सोचा है आपने क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास अमीर बनने के लिए? एक एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि अगर एक इंसान 20 साल से काम करना शुरू करता है और लाइफ के 60 साल की उम्र तक काम करता है, मतलब 40 साल वो काम करेगा। ऐसा ही होता है, 20 साल से पहले अपने माँ बाप की सुनोगे, 60 साल के बाद आप अपने बच्चों की सुनोगे। तो 20 साल से 60 साल या फिर 25 साल से 65 साल एक इंसान काम करता है। मतलब क्या है? 40 साल उस बंदे ने काम किया। राइट। अगर एक इंसान की सैलरी की शुरुआत होती है, शुरुआती दिनों में 15,000 रुपए कमाने से शुरुआत करता है वो, और लाइफ खत्म होने तक, रिटायरमेंट के टाइम तक वो लगभग 70,000 80,000 की सैलरी पे पहुंच पाता है। और रियलिटी यही है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप अपने आसपास अपने बड़े भाई बहनों को देख सकते हो, या फिर अपने ताऊ जी को देख सकते हो, फादर को देख सकते हो। ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दोज पीपल, उन्होंने बहुत मेहनत करी है, लेकिन अल्टीमेटली एक स्टेगनेंसी, एक एक सैचुरेशन आता है सैलरी के अंदर। 60 70 80 हज़ार तक जाते हैं लोग। मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं मैं। तो एवरेज मान के चलते हैं कि 50,000 रुपए उन्होंने कमाया हर महीने एज अ सैलरी। ठीक है, कितना कमाया? 50,000 रुपए ऑन एन एवरेज कमाया सैलरी के तौर पे। अगर एक महीने का 50,000 तो एक साल का कितना हुआ? 12 महीने में कितना हुआ? 6 लाख रुपए हुए। करेक्ट है? मतलब एक साल में अगर 6 लाख रुपए हुए तो 10 साल में कितने हुए? 60 लाख रुपए हुए। ठीक है, 20 साल में कितने हुए? 1 करोड़ 20 लाख रुपए हुए। 40 साल में कितने हुए? 2 करोड़ 40 लाख रुपए हुए। ठीक है, अब एक चेकिंग और करेंगे हम। आप सबके सब मेरे को एक बार चैट बॉक्स पे लिख के बताओ कि आपकी सपनों वाली गाड़ी कौन सी है। सिंपल। आपने जो मतलब सोचा हो कि भाई ये गाड़ी मुझे चाहिए जिंदगी में, कोई सी भी गाड़ी का नाम लिखो फटाफट, जो आपने कभी ना कभी जिंदगी में सोचा हो। ठीक है, बीएमडब्ल्यू, बुगाटी, थार, ठीक है, बीएमडब्ल्यू, फरारी, स्कॉर्पियो लिखा किसी ने, बेंटले लिखा किसी ने, जगुआर लिखा, रॉल्स रॉयस लिखा, फॉर्च्यूनर, ठीक है, हार्ले डेविडसन, लैम्बोर्गिनी, डिफेंडर, ठीक है, बीएमडब्ल्यू। बीएमडब्ल्यू बहुत लोग लिख रहे हैं। ठीक है, किसी ने फॉर्च्यूनर की जगह फर्नीचर लिख दिया, बहुत बढ़िया। ऑडी, ऑलराइट, मर्सिडीज, बुगाटी वेरॉन, देख सकते हो, जी वैगन, नाइस, नाइस, रॉल्स रॉयस, निंजा, देख सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊं, जितने भी लोगों ने ये नाम लिखे हैं ना, इनमें ज्यादातर नाम ऐसे हैं जो 1 करोड़ से ऊपर की ही गाड़ियां हैं। 1 करोड़ रुपए तो आपकी गाड़ी में ही गए। अगर एक इंसान मान लो 2 करोड़ 40 लाख रुपए पूरी जिंदगी में कमाता है, और उसके अंदर उसको शादी करनी है, उसके अंदर उसको अपने बच्चों की शादी करनी है, उसके अंदर बच्चे पढ़ाने हैं उसको, उसके अंदर उसको खाना खाना है, मजे करने हैं, घूमना है, फिरना है, हर चीज उसको उसी के अंदर करना है, तो वो कभी भी अमीर बन पाएगा क्या? सपने यहां पे हैं और मेहनत वो यहां पे कर रहा है। तो मेरा पूछना आपसे ये है कि अमीर बनना आप चाहते हो, आप सबने लिखा है यहाँ पे। ऑप्शंस कितने लोगों को लगता है कि समझ नहीं आ रहा सर कैसे अमीर बने? अगर समझ नहीं आ रहा तो एक बार वाई टाइप करके मेरे को बताओ, वाई, यस वाला वाई, कि समझ नहीं आता कैसे अमीर बने। ये अमीर बनने का लोचा क्या है? क्यों ऐसा होता है कि अमीर अमीर बनता चला जा रहा है, गरीब गरीब बनता चला जा रहा है? क्यों ऐसा होता है कि न्यूज रिपोर्टर बार बार पॉलिटिशियंस के पास जाते हैं, पूछते हैं कि भाई साहब आप तो कुछ कर ही नहीं रहे, हमारे देश में गरीब गरीब होता चला जा रहा है, अमीर अमीर होता चला जा रहा है। फिर मोदी जी जवाब देते हैं कि आप क्या चाहते हो, गरीब मतलब अमीर कोई बने ही ना, अमीर भी गरीब बन जाए। ये कोई लॉजिकल जवाब तो वैसे नहीं था, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है। कितने लोग जानना चाहते हैं अमीर अमीर क्यों बनता चला जा रहा है, क्या इक्वेशन है लाइफ का? ठीक है, बहुत शॉर्ट में मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि मैं ना आज आपको सिखाने वाला हूं सेल्स। ठीक है, मैं आज आपको क्या सिखाने वाला हूं? सेल्स। अब ये सेल्स एक ऐसा शब्द है दोस्तों जिसको बहुत गंदी तरीके से ऐसे देखा जाता है कि अरे ये तो तुच्छ काम है, ये तो बहुत बेकार काम है, ये तो सेल्समैन वाला बंदा आता है ना, गेट ठकठकाता है, मैडम प्लीज एक सामान ले लो, मैडम प्लीज ऐसा कर लो। अब हमें थोड़ा सा परसेप्शन को चेंज करना है, क्योंकि सेल्स वाले बंदे इकलौते बंदे होते हैं जो करोड़ों रुपए कमाते हैं भाई। मैं प्राउडली ये बात बोलता हूं कि मैं एक हार्ड कोर सेल्स पर्सन हूं। जो एक माइंडसेट है ना सेल्स का, वो बहुत गंदा है। इसके लिए थोड़ी सी बातें मैं आपको सिखाना चाहता हूं पहले, ताकि आपका दिमाग थोड़ा सा क्लियर हो।
इस दुनिया में लोग सिर्फ 4 तरीके से पैसा कमाते हैं, लिखते चलना मेरी बात। दुनिया में 4 तरह से पैसा कमाते हैं। लीगल, इलीगल तो जो मर्जी कर लो, बैंक लूट लो, ठीक है, लेकिन लीगल अगर कमाना है आपको तो 4 तरीके हैं पैसा कमाने के। पहला तरीका ई, ई फॉर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं ESBI मॉडल, ठीक है। पहला तरीका है ई फॉर एम्प्लॉयमेंट। मतलब क्या है, आपने पढ़ाई लिखाई करी, आपने डिग्री ली, डिग्री लेने के बाद आप एक अच्छी खासी नौकरी लोगे। अगर आपको 50,000 की नौकरी मिली है तो बदले में आप उस एम्प्लॉयर को, मतलब कंपनी के मालिक को 5 लाख रुपए का काम करके देंगे, तब आपको 50,000 की सैलरी देगा। कितने लोग मेरी बात से सहमत है, हाँ या ना? 5 लाख का काम देंगे तो 50,000 की सैलरी मिलेगी, यस नो? यस, राइट। दूसरी कैटेगरी है आपकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ई के बाद आता है एस। एस मतलब क्या? आपका अपना काम है। मतलब आप काम करोगे तो पैसा आएगा, आप काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा। अगर आपने दुकान खोली, मतलब लोगों की होती है ना दुकान है भाई, कई सारे अंकल होते हैं, आप पूछो अंकल जी क्या काम है, बेटा बिजनेस है अपना। अंकल किस चीज का बिजनेस है? दुकान है अपनी। तो अंकल जी वो बिजनेस नहीं है, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, उसको बिजनेस नहीं बोलते हैं। अगर आप दुकान पे जाएंगे तो आपको पैसा आएगा, अगर आपकी 4 दिन तबियत खराब है, आप दुकान पे नहीं जा पाए, शटर नहीं खुलेगा, पैसा नहीं आएगा। करेक्ट, यस और नो? अब ई और एस दोनों कैटेगरी के अंदर एक चीज होती है कि भाई साहब जितना टाइम आप लगाओगे उतना पैसा मिलेगा। बहुत ध्यान देना इस बात को। जितना आप वक्त देंगे उतना ही पैसा मिलेगा, आप वक्त नहीं दोगे पैसा नहीं मिलेगा, राइट? टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू मेक। तीसरी कैटेगरी होती है बिजनेस। बिजनेस का मतलब क्या है? आप मैकडोनल्ड में गए, बर्गर खाया, मैकडोनल्ड का मालिक नहीं बैठा हुआ है, वो आपसे पैसे नहीं मांगेगा, लेकिन फिर भी उसके पास पैसे पहुंचेंगे, हाँ कि ना? है ना? आपके फोन में दिक्कत आ रही है, आप रिलायंस को फोन करोगे, जियो को फोन करोगे, आप भारतीय मित्तल को परेशान नहीं कर सकते। एयरटेल का सिम अगर है तो भारतीय मित्तल फोन उठा के नहीं बोलेगा कि सॉरी सर। आप कस्टमर केयर वाले को परेशान करोगे, लेकिन पैसा जब रिचार्ज कराओगे तो भारतीय मित्तल के पास पहुंचता है, अंबानी के पास पहुंचता है। दैट इज अ बिजनेस जहां पे एक प्रॉपर सेटअप है, और उस सेटअप के बदले में बिजनेसमैन बहुत सारा पैसा कमाता है। फर्क नहीं पड़ता कि वो ऑफिस जाए चाहे ना जाए। यस और नो? यस, यस, यस। चौथी कैटेगरी होती है आई, आई फॉर इन्वेस्टर। पैसा पड़ा हुआ है, पैसा लगाओ, पैसा कमाओ, पैसा लगाओ, पैसा कमाओ। 1 करोड़ रुपए पड़े हैं, स्कूल खोल लो, हॉस्पिटल खोल लो, यूनिवर्सिटी खोल लो, जहां मर्जी पैसा डालो, पैसा बन के आएगा। सवाल यह है कि पैसा है उतना तो कर लीजिए। मेरे पास भी सवाल यही था कि पैसा अगर होता तो हम ऐसे वेबिनार के अंदर कभी पार्टी ना बनते, हम सीखने आते ही नहीं। अब मैंने आपको बताया 4 तरीके हैं, ESBI। सर एक बहुत शॉकिंग चीज है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। दुनिया का 95% पॉपुलेशन जो है ना, वो ई और एस कैटेगरी में आता है, फॉल करता है। या तो वो एम्प्लॉयड है या तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। दुनिया का 95% पॉपुलेशन। दुनिया का सिर्फ 5% पॉपुलेशन ऐसा है जो या तो बिजनेस करता है या फिर इन्वेस्टर है। जबकि दुनिया का 95% पैसा, 95% मनी डी और आई के पास है, बिजनेस वाले के पास है और इन्वेस्टर के पास है। और सिर्फ 5% पैसे के लिए ये 95% लोग पूरी जिंदगी रगड़ते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, धक्के खाते रहते हैं। जब मुझे ये बात समझ में आई थी, जब मुझे ये बात पता लगी थी किसी किताब को पढ़ने के बाद, तो मुझे एक चीज क्लियर हो गई थी कि मुझे किसी भी हालत में ई और एस कैटेगरी से बाहर निकलना पड़ेगा। मैं ये चीज नहीं कर सकता भाई। मेरे घर वालों ने, मेरे खानदान ने, मेरे दादाजी से लेके मेरे परदादाजी से लेके मेरे पिताजी तक ने ये मेहनत कर ली, लेकिन हम आज तक अमीर नहीं बन पाए। हमारी पुश्तें काम कर गई, लेकिन हम आज तक अमीर नहीं बन पाए। अमीर बनना है तो इक्वेशन बदलना पड़ेगा, ई और एस कैटेगरी से निकलना पड़ेगा। अब कहां जाए? ई और एस कैटेगरी से निकलते हैं तो आई कैटेगरी में डायरेक्टली तो घुस नहीं सकते भाई, पैसा चाहिए उसके लिए, हाँ कि ना? आपको पैसा चाहिए ना उसके लिए। ई और एस कैटेगरी से निकलोगे, सीधा इन्वेस्टर नहीं बन सकते, उसके लिए यू नीड टू हैव मनी। एक ही रास्ता है, दैट इज बिजनेस। आपको बिजनेस करना पड़ेगा। बिजनेस के अंदर ये चीज तो समझ में आ गई, कितने लोगों को समझ में आ गई कि बिजनेस करना पड़ेगा? टाइप बी, फटाफट से इंटरैक्ट करते रहो मेरे साथ। अच्छा चैट हमने, हाँ जब जब मैं बोलूं चैट, चैट ऑफ कर देना। हमें बिजनेस करना पड़ेगा। अब सवाल ये होता है बिजनेस करने के लिए तुम्हें क्या क्या चीजों की जरूरत है भाई? बिजनेस करने के लिए यू नीड टू हैव अ टीम, वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, है ना? आपको एक मैन पावर चाहिए, आपको टीम को मैनेज करने की कला चाहिए, आपको टीम को एक सपना दिखाना पड़ेगा। कोई भी इंसान आपके साथ काम क्यों करे जब तक आप उसको उसकी लाइफ का सपना नहीं दिखा दोगे? जब तक आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड मैं ना करूं तब तक आप मेरे साथ क्यों काम करना चाहेंगे? राइट? तो मुझे टीम को सपना दिखाना है, मुझे उसके बाद एक बहुत स्ट्रांग आइडिया चाहिए, मुझे रेजिलियंस चाहिए, मुझे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, राइट? मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा। और उसके बाद भी भाई साहब वो काम चलेगा कि नहीं चलेगा वो रिस्क है। 15 लाख रुपए की चॉकलेट की फैक्ट्री मान लो मैं और तुम मिलके लगा लेते हैं, ठीक है? 8 लाख रुपए मेरे, 7 लाख रुपए तुम्हारे,
लेबलिंग पे खर्चा हुआ, पैकेजिंग पे खर्चा हुआ, फैक्ट्री पे खर्चा हुआ, लेबर पे खर्चा हुआ, मार्केटिंग पे खर्चा हुआ, 15 लाख की चॉकलेट बनके तैयार हो गई। अब वो चॉकलेट मार्केट में जाएगी, बिकेगी कि नहीं बिकेगी वो एक रिस्क है, और अगर मतलब नहीं बिकी तो 15 लाख रुपए बर्बाद। अब ये सारा रिस्क खत्म करता है आपका अफिलिएट मार्केटिंग। सारा का सारा जो ये रिस्क है ना, आपको बिजनेस के सेम फायदे दे देगा। आप सोते सोते पैसा बनाओगे। एक बार आपने फनल बिल्ड कर लिया, एक बार आपने पाइपलाइन बिल्ड कर ली, तो आप सो भी रहे होगे तो आपका रील वायरल जाएगी, आपकी फेसबुक पे एड्स चल रही होगी और आपको पैसा बनेगा। ठीक है, आपने अपनी वीडियो बना दी, सेल्स वीडियो बना दी, उसी के अंदर आपने क्लोजिंग करी, आपको पैसा बनेगा सोते सोते भी। लेकिन पॉइंट यह है कि इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अफिलिएट ये सारे के सारे पैसे दे दे, मतलब सारे के सारे फायदे दे। 15 लाख का चॉकलेट आपको नहीं बनाना है, वो बन के तैयार है। लाखों के करोड़ों के कोर्सेज जबरदस्त वैल्यू के साथ बन के तैयार है। अब मान के चलते हैं कि आपको लाइफ में एक बहुत बड़ा बिजनेस करना है। कितने लोग चाहते हैं कि लाइफ में, जिंदगी में मेरा एक ऐसा बिजनेस हो जो 100 करोड़ का टर्नओवर जनरेट करके दे। मुझे ये चीज सीखनी है, भले 5 साल लग जाएं, 10 साल लग जाएं, पर मैं एक ऐसा बिजनेस बिल्ड करना चाहता हूं जो साल का 100 करोड़ का टर्नओवर मेरे को बना के दे। कितने लोग चाहते हैं? अगर आप चाहते हो तो आपको एक स्किल सीखना बहुत जरूरी है, दैट इज सेल्स। बेचना कैसे है। दुनिया का कोई भी बड़ा एंटरप्रेन्योर है, सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है या चीफ सेल्स ऑफिसर है, वो बंदा एक बहुत बड़ा तगड़ा सेल्समैन है। बिल गेट्स की बात ले लो आप जेफ बेजोस की बात ले लो, आप एलॉन मस्क की बात ले लो, आप किसी की भी बात ले लो, दे आर वेरी गुड सेल्स पीपल। समझ में आ रही है आपको बात? क्योंकि सेल्स सिर्फ वो नहीं होता कि आप एक प्रोडक्ट या एक सर्विस को बेच रहे हो। सेल्स मतलब वो है कि अगर मैं किसी बंदे को हायर भी कर रहा हूं ना अपने साथ, तो मैं उसको कैसे सपना दिखाऊं, कैसे उसको ये फील कराऊं कि ये बंदा अगर मेरे साथ काम करेगा तो इसकी कामयाबी पक्की है। क्योंकि जब तक वो फील नहीं करेगा तब तक वो जी जान से मेरे साथ मेहनत नहीं करने वाला। कितने लोगों को क्लियर हो गई बात कि देखो, सेल्स दुनिया में हर जगह है। एक बाप अपने बच्चे को जब ये बता रहा होता है ना कि बेटा तू 99% मार्क्स लेके आ जा, मैं तेरे को साइकिल दिलवा दूंगा, तो पिताजी सेल्स ही तो कर रहे हैं, अपने बच्चे को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चा जब कह रहा है पापा से, पापा मैं 95% ले आऊंगा तो मेरे को ये दिलवा देना, बच्चा अपने बाप को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। एक लड़का एक लड़की को बोलता है कि तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ प्लीज, मैं तुम्हें जिंदगी भर बहुत खुश रखूंगा, मेरे जैसा लड़का मिल नहीं सकता तुम्हें। क्या कर रहा है? कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। बस यहां पे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं है। तो दुनिया में कुछ भी करोगे तुमको सेल्स तो करना पड़ेगा। अब वो बात है कि या तो तुम प्रोफेशनली सीख लो, या तो तुम चिपकते रहो जिंदगी भर की भाई मेरी बात सुन लो प्लीज, मेरी बात सुन लो, ये कंपनी बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। कैसे करना चाहते हो? सीखना चाहते हो? हाँ कि ना? अभी पिछले 10 मिनट के अंदर मैंने आपका दिमाग थोड़ा सा क्लियर किया है सेल्स के लिए। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे? कितने लोग सीखना चाहते हैं सेल्स को? टाइप आई, आई टाइप करके, आई फॉर आइसक्रीम। बढ़िया। तो देखिए, सेल्स के अंदर अब हम दो तरीके से काम करने वाले हैं। बहुत जल्दी जल्दी मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन फास्ट दिमाग में रखिएगा आप ये बात, क्योंकि आज आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूं मैं। रोज शाम के 7 बजे वेबिनार हो रहा है और कंपनी 365 दिन, प्रांशु सर, कंपनी मैनेजमेंट मिलके आपको दबा के ट्रेन करने वाले हैं। अभी बहुत फॉर्म में चल रहे हैं अभी सारे लोग। तो शाम के 7 बजे डेली वेबिनार होता है। अब मेरे को ये बताओ कि अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, देखो अगर आप आइडियलप्रेन्योर में इसलिए आए हो कि आप स्किल सीखें और आप कोई जॉब ले लें, आप स्किल सीखें, आप फ्रीलांस कर लें, तो आगे की जो भी बात है वो आपके किसी काम की नहीं होने वाली है। आप फिर उसी पे फोकस करो, आप कोई स्किल सीखो और आप फ्रीलांसिंग करना शुरू कर दो, ठीक है। लेकिन अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग में इंटरेस्टिंग हो, ठीक है, अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर इंटरेस्टेड हो, तो फिर आगे की सारी बातें आपके बहुत काम की होने वाली है। ध्यान से सुनिएगा। इस पूरे बिजनेस के अंदर 4-5 स्किल्स होते हैं जिस पे आपके मास्टरी हासिल करनी होती है। पहला होता है इनविटेशन, फिर होता है प्रेजेंटेशन, फिर होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, फिर होती है क्लोजिंग जिसके अंदर अर्जेंसी भी आ जाता है, फिर होता है थोड़ा सा माइंडसेट की ट्रेनिंग देना और सामने वाले बंदे को छोड़ देना कि जा भाई सिमरन, जा खेल ले अपनी जिंदगी, जी ले अपनी जिंदगी। तो आप अपने अफिलिएट को ट्रेन कर देते हो प्रॉपर्ली और फिर वो काम करना शुरू कर देता है। करेक्ट। अब ये सारे के सारे जो बाकी स्किल्स है ना, प्रेजेंटेशन है, क्लोजिंग है, फॉलो अप है, अर्जेंसी है, ये हर चीज आपके बिहाफ पे कंपनी कर सकती है, या फिर अभी बहुत जल्दी आपको कुछ मैनेजर्स मिलने वाले हैं, वो भी आपके बिहाफ पे आपके लिए कर सकते हैं। पर एक स्किल है जो आपके बिहाफ पे और कोई नहीं कर पाएगा, दैट इज इनविटेशन। कि भाई साहब बुलाओगे कैसे बंदे को? प्रेजेंटेशन भी हम कर रहे हैं, शाम के 7 बजे प्रेजेंटेशन रोज हो रही है,
ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी हम अपनी तरफ से कर रहे हैं। 29 को मेरा एक वेबिनार होने वाला है जिसमें मैं सबके लिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर दूंगा। आप बस अपने प्रॉस्पेक्ट को बुला के बिठा दो उसमें, ठीक है। फॉलो अप के लिए भी हम बहुत सारा मटेरियल आपको देने वाले हैं। आज भी आपको पता लगेगा क्या क्या आपको मिलने वाला है। क्लोजिंग भी हम करके दे रहे हैं वेबिनार के अंदर ही। एक चीज आपको सीखनी है, दैट इज इनविटेशन। और अगर आपने इनविटेशन सीख लिया तो आप समझो कि जो वेबिनार्स होते हैं ना हमारे, इतने एक्सपीरियंस्ड है। प्रांशु सर की भी अगर बात करें तो इतने एक्सपीरियंस को होल्ड करते हैं कि मैं गारंटी दे रहा हूं भाई साहब, 10 बंदे अगर आपकी तरफ से बैठते हैं, 10 प्रोस्पेक्ट्स अगर आपकी तरफ से उस वेबिनार के अंदर बैठते हैं, तो 6 से 7 प्रोस्पेक्ट्स आपसे भीख मांगेंगे और आपको बोलेंगे कि भाई साहब मुझे तुम्हारे साथ काम करना है, मुझे प्लीज बताओ कैसे मैं आपके साथ इनरोलमेंट कर सकता हूं। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आता है पता है? सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि हमारे दिमाग में ना कई बार लगता रहता है कि अगर मैं किसी को बताऊंगा इस बिजनेस के बारे में तो इसमें मेरा फायदा है, और सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि इसमें मेरा फायदा है, तो सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरे तो इज्जत खराब हो जाएगी। कितने लोगों को लगता है? सच सच बताना, चैट खोलो एक बार, चैट खोलो सर एक बार। कितने लोगों को लगता है कि इसमें मेरा फायदा है, और सामने वाले को अगर फील हो गया कि इसमें मेरा फायदा है तो ये तो समझ जाएगा और इसमें मेरी बेइज्जती हो जाएगी। कितने लोगों को लगता है? यस गुरु, यस यस गुरु। हाँ भाई, देखो मेरे भाई, बहुत दिमाग लगा के इस बात को समझना। मेरे को एक चीज बताओ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिसके पास आज से 20 साल पहले, जिसके घर पे आज से 20 साल पहले 20,000 रुपए नहीं थे? कोई है ऐसा? यस या नो? जिसके घर पे 20,000 रुपए थे ही नहीं, आज से 20 साल पहले थे ही नहीं। यस, सच में आपके पास नहीं थे? कह रहे यस, दिस इज नॉट पॉसिबल। यस या नो? थोड़ा फिर से सवाल को ध्यान से सुनो। आज से 20 साल पहले क्या आपके घर पे 20,000 रुपए नहीं थे? हां या ना? अगर थे तो लिखो कि नो, अगर थे तो नो लिखो, और अगर नहीं थे तो यस लिखो। हाँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया ये। थे ना, सबके घर पे थे, राइट। और आज से 20 साल पहले भी सबके घर पे 20,000 रुपए होंगे। मेरे घर पे भी थे, आपके घर पे भी होंगे, और आने वाले 20 साल बाद भी आपके घर पे 20,000 रुपए होंगे। तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि आपके पास कोई और मौका था कि उस 20,000 से 2 करोड़ तक का, 20 लाख तक का, 2 लाख तक का एक विशालकाय बिजनेस क्रिएट किया जा सके? कोई ऐसा रास्ता? और जो प्रॉस्पेक्ट है उसके पास भी 20,000 रुपए होंगे, आज से 20 साल पहले भी होंगे, आज भी होंगे, और आज से 20 साल बाद भी होंगे। लेकिन क्या उसके पास कोई और रास्ता है जिससे वो 20,000 रुपए से एक 2 लाख का, 20 लाख का, 2 करोड़ का विशालकाय बिजनेस बिल्ड कर पाए? अगर नहीं है तो भाई साहब आप सामने वाले को एक बहुत बड़ा मौका दे रहे हो, आप उसकी पूरी जिंदगी बदल दोगे उस चीज से। आपको किस बात का डर है? आपको किस बात का ऐसा लग रहा है कि आप किसी का फायदा उठा रहे हैं? आप फायदा दे रहे हो, उससे आपको एक बार का बेनिफिट होगा कि हाँ चलो कुछ कमीशन आपके पास आया, लेकिन सामने वाला अगर सीख गया, मैं कहता हूं अफिलिएट नहीं भी करे, अगर कोई स्किल भी सीख गया, मान लो इंस्टाग्राम की स्किल सीख ली, 2 लाख फॉलोअर कर लिए, ब्रांड कोलैबोरेशन कमाएगा, जिंदगी भर दुआ देगा भाई। मेरी बहुत सारे अफिलिएट से बात होती है, अभी कॉन्क्लेव हुआ था, कॉन्क्लेव के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने आके ये बात बोली मुझे कि सर मैं भगवान के बाद डेली, रोज, ऊपर वाले के बाद उस इंसान का शुक्रिया अदा करता हूं जिस इंसान ने मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया। दे प्लीड, दे फील ब्लेस्ड, वो बहुत थैंक यू बोलते हैं उन लोगों को, ग्रैटिट्यूड है उनके अंदर। तो आपको पहले अपने दिमाग से ये फितूर निकालना है कि मेरा फायदा है, सामने वाले का फायदा है। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? आ गई ना? चलिए, अब अगर आप इनवाइट करेंगे, देखिए मैं आपको इनविटेशन सिखाने वाला हूं अगले 5 दिन में, कुछ बहुत जबरदस्त होने वाला है। ये वेबिनार थोड़ा सा लंबा जाएगा, 1-1.5 घंटे का, लेकिन अगले 5 दिन में कुछ बहुत जबरदस्त होने वाला है। प्रांशु सर भी अभी आएंगे और वो भी आपको कुछ अनाउंसमेंट्स करने वाले हैं, कुछ चीजें बताने वाले हैं। तो मेक श्योर आप इस वेबिनार को बिल्कुल भी बीच में मत छोड़ना, एंड तक टिकना, ठीक है। इन्विटेशन करते टाइम पे 2-3 बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। पहली बात क्या है कि डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम आउटकम। आप इन्वाइट करना शुरू करोगे, लेकिन मेरे भाई कुछ लोग हो सकता है आपकी बात सुने और कुछ लोग हो सकता है आपकी बात नहीं सुने, ठीक है। लेकिन अगर आप एकदम तुरंत ही उदास होने वाले इंसान हो ना, तो आप इस बिजनेस को ज्यादा बिल्ड नहीं कर पाओगे। जब मैं पहली बार मार्केटिंग बिजनेस के अंदर आया था
तो मैंने एक इंसान से पूछा, मतलब मैंने देखा कि बिजनेस बड़ा अच्छा है, इसमें बहुत लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं, मैं बढ़िया अमीर बन जाऊंगा जल्दी से जल्दी। ठीक है, अब सब कुछ अच्छा था, देखा कंपनी को समझा, प्रोडक्ट को समझा, प्रोफाइल को समझा, ठीक है, प्लान को समझा कि कैसे पैसा आएगा। फिर मैं उस इंसान के पास गया, मैंने उनसे पूछा कि देखो आपने सब कुछ अच्छा अच्छा मुझे बता दिया और मैंने सब जगह सिर्फ अच्छा अच्छा देख लिया, बट मुझे पता है कि मतलब हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और कुछ तो झोल पक्का होगा, कुछ तो ऐसा प्रॉब्लम्स होंगी जो मुझे नहीं पता है, तो मुझे वो सच सच बता दो प्लीज। तो मुझे कहते हैं कि देखो आशुतोष, तीन प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम है कि जब आप करना शुरू करोगे ना, तो कुछ लोग आपसे झूठ बोलेंगे, मतलब ऐसा होगा कि लोग आपको बोलेंगे कि मैं तेरे साथ काम करूंगा लेकिन तेरे साथ काम नहीं करेंगे। मैं कहा ठीक है, वो तो होता ही है, हर जगह होता है। आपको रिजेक्ट करेंगे बेसिकली लोग। एक तरह के लोग हैं कि आपको रिजेक्शन मिलेगी बहुत ज्यादा, कि भाई मैं तेरे साथ काम नहीं करूंगा। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, तो वैसे भी होता है ना, रोड पे चलते रहो, आपको कोई ऑटो वाले को पूछो कि ऑटो वाले यहाँ तक चलेगा, वो बोलेगा नहीं चलूंगा, बात खत्म हो गई। फिर दूसरी प्रॉब्लम ये आएगी, कुछ लोग आपको झूठ बोलेंगे, बोलेंगे कि मैं आपके साथ काम करूंगा लेकिन वो आपके साथ कभी भी काम नहीं करेंगे। मैं कहा चलो ये भी होता है। तीसरी चीज है कि आपको बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन आ सकती है बीच बीच में काम करते हुए, लेकिन अगर आप उसको ओवरकम करके, मैंने कहा तीन ही प्रॉब्लम है। कहते हैं हाँ। कहते हैं कि अगर ये तीनों प्रॉब्लम तू ओवरकम कर गया, तो भाई जिस तरह से मैं महीने का 4 लाख रुपए कमाता हूं, आने वाले 2 साल के बाद तू भी महीने का 4 लाख रुपए तक पहुंच जाएगा। मैं कहा भाई ये चीजें तो जिंदगी में वैसे भी झेल ही रहे हैं ना हम। तो मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, मना तो करेंगे लोग, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज, एवरेज का कानून। एक बच्चे को बैट पकड़ के खड़ा कर दो आप, और 10 बॉल फेंकोगे ना, तो गलती से ही सही एक बॉल को टच जरूर करेगा वो। गलती से ही सही एक बॉल को टच करेगा, अगले 10 बॉल फेंकोगे फिर एक बॉल को टच करेगा, अगले 10 बॉल फेंकोगे हो सकता है 2 बॉल को टच कर दे, अगले 10 बॉल फेंकोगे हो सकता है 4 बॉल को टच कर दे, अगले 10 बॉल फेंकोगे हो सकता है एक बॉल पे चौका मार दे। इसी तरीके से हम सब ने क्रिकेट खेलना सीखा है दोस्त। तो ये जो मार्केटिंग है, ये मार्केटिंग सेम ऐसे ही प्रिंसिपल पे काम करता है। अभी आपको नहीं आता, अभी आपको सच में मार्केटिंग नहीं आती, तो शुरुआत में जब आप इनवाइट करोगे बहुत पैथेटिक होगा, बहुत अजीब सा होगा। ठीक है, हो सकता है आप अच्छे से बात भी ना कर पाओ। मैं आपको लेजिट बता रहा हूं एक चीज, अभी एक मैसेज आया मेरे पास, मैं आपको आंखों मतलब एकदम दिखाता हूं। ठीक है, मुझे ये दिन याद है आज भी, अगर दिखे तो देखना आप, एक दिख नहीं पाएगा, दिखाना जरा इसको, थोड़ा सा जूम करो। ये मैसेज है मिस्टर विवेक बच्चस का। ठीक है, और मिस्टर विवेक बच्चन मुझे कहते हैं कि बॉस, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लर्निंग्स, माइंडसेट एंड मेमोरीज। याद है वो सब हमारे सपनों वाले डिस्कशंस, और उन्हीं में से एक 19/8/2024 को पूरा हुआ। ऐसी आशीर्वाद बनाए रखें गुरुजी। वैसे ऐसे मैसेजेस बहुत सारे आते हैं, पर इनका मैसेज मैं स्पेशली इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि भाई जब पहली कॉल करवाई थी ना इस इंसान से, 2018 या 19 की बात बोल रहा हूं मैं, जब पहली कॉल करवाई थी, ये कांप गए थे, बात नहीं कर पाए थे। शिवम सर जो आपके फेवरेट हैं, तो शिवम सर ने उस टाइम इनसे फोन छीना, और शिवम सर ने आगे बात कंटिन्यू करी, और कुछ इस तरह से बात कंटिन्यू करी कि इनके दोस्त को, विवेक बच्चन के दोस्त को पता भी नहीं चला कि बात कोई और कर रहा है। और ये रियल बात है, कभी भी विवेक बच्चन से बात करने का मौका मिलता है तो आप बात करके पूछ सकते हो। आज 40 लाख से ज्यादा एंटरप्रेन्योर से कमा चुका है ये इंसान, अपनी एड एजेंसीज, अपना ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस ये चला रहे हैं अभी आज के टाइम पे। तो दिस इज द गेम भाई, मेहनत करनी है, और शुरुआत में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ा सा अपने को स्ट्रांग रखना है, सीखने वाले हो आप। ऑलराइट, इसके बाद आप मान के चलो, देखो 50 लोगों को भी अगर आप अप्रोच करते हो ना, ये गेम कैसे काम करता है, 50 लोगों को भी अगर आप इनवाइट करते हो, तो उसमें से 5 लोग आपके साथ बिजनेस जरूर करेंगे, 45 लोग मना कर देंगे आपको, 5 लोग बिजनेस जरूर करेंगे। ठीक है, अब 5 लोग अगर बिजनेस करते हैं और प्रीमियम प्लस अगर खरीदते हैं, प्रीमियम प्लस भी छोड़ो, प्रीमियम खरीदते हैं, प्रीमियम भी छोड़ो, सुप्रीम खरीदते हैं, तो आपका 7,000 का कमीशन बनता है। 5 लोग अगर सुप्रीम खरीदते हैं तो भाई साहब 35,000 रुपए का कमीशन आपका बनता है। 35,000 का कमीशन अगर आपका बनता है, तो वो 45 लोग जो नहीं कर रहे थे वो देखेंगे, और जब वो देखेंगे तो उनमें से, क्योंकि आप स्टोरी डालोगे, उनमें से बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि भाई अब मुझे बता दे, मुझे तेरे साथ काम करना है। दिस इज हाउ इट इज डन। ऑलराइट, तो मुझे लगता है आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। अब आप समझिए कि इनविटेशन आपको करना कैसे है। पहली चीज, आपको ना एक लिंक मिलेगा अभी के अभी टेलीग्राम चैनल पे, मैं वो लिंक अभी के अभी शेयर कर रहा हूं टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड।
गाइज मैंने एक ड्राइव का लिंक शेयर कर दिया है। इस ड्राइव के लिंक में आपको कम से कम 7 से 8 वीडियोस मिलेंगी जिसमें आप प्रमोशनल मटेरियल है जो जिसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब इसके अंदर कुछ ऐसी रील्स हैं, कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो अगर आप अपनी स्टोरी के ऊपर डालोगे तो वहां पे बहुत सारे लोग आपके कनेक्शन में ऐसे होंगे, 50 लोग 60 लोग जो भी आपके व्हाट्सएप पे हैं, वो आपसे खुद पूछेंगे कि मुझे इस वेबिनार का पार्ट बनना है। समझ गए? कुछ ऐसी वीडियोस हैं जिसमें आप नहीं बोल रहे, मेरी वीडियोस हैं वो। तो उसको देखने के बाद आपके लोग अपने आप पूछेंगे कि भाई मुझे इस वेबिनार का पार्ट बनना है, बता कैसे बनूं। अब उस टाइम पे जैसे ही बंदे ने बोला कि बता कैसे बनूं, आपने बोला कि ऐसे ऐसे बन जाएगा, काम खराब हो गया। जब तक आप अपने वेबिनार की वैल्यू क्रिएट नहीं करोगे ना, वैल्यू मतलब समझ रहे हो, सेल्स के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। वैल्यू जब तक आप क्रिएट नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं है। आपने देखा कभी कभी जब आप जाते हो, मान लो आप कभी हीरा खरीदने गए, लेट्स सपोज आप गए कि नहीं गए मुझे पता नहीं, लेकिन कभी आप अगर जाओगे ना तो आप देखोगे जौहरी को जो भी होता है वहां पे सेल्स वाला बंदा आपको बताएगा कि मैम ये जो पीस है ना, एक तो मान लो एग्जांपल लेते हैं दो, एक बंदा आया सीधा बोला कि मैडम ये हीरा है और इसकी कीमत है 4.5 लाख रुपए, एक ये हो गया। ठीक है, और दूसरा एक आया कि मैम एक पीस पड़ा है मेरे पास, पहले उसने थोड़े ऐसे वैसे हीरे दिखाए और उसके बाद उसने बोला कि एक पीस पड़ा है मैम मेरे पास, वो लेकिन इकलौता पीस है, मतलब एकदम नायाब है और उसकी ना हमने उसे इंपोर्ट करवाया है जॉर्जिया से, वहां पे बहुत जबरदस्त हीरे मिलते हैं। ठीक है, ब्लू सफायर जैसा वो दिखता है। और वो लेकिन मैम ये है कि उसकी ना डिमांड बहुत ज़्यादा है। अभी मालिक के ही कोई फ्रेंड है, जो यहाँ पे मालिक है ना हमारे, उनके फ्रेंड है, उन्होंने बोला है कि शाम को वो लेने के लिए आने वाले हैं। तो मैं आपको दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं? मैम बोले कि एक बार दिखा दो चलो। वो आप लेके आओगे, आप थोड़ी सी और हाइप बनाओगे और वो बंदा जब जब सेल्स वाला बंदा लेके आएगा ना, मैडम पहले से सोचेगी कि इसका जो रेट होगा ये मतलब ये 15-20 लाख तो होगा। फिर अगर सामने वाले ने बोल दिया कि इसका रेट सिर्फ और सिर्फ 4.5 लाख रुपए है, तो देखो बेच वही रहा है चीज, लेकिन उसने एक हाइप बना दी, उसने क्या किया, उसकी वैल्यू क्रिएट कर दी। और वैल्यू सिर्फ और सिर्फ आप बातों से क्रिएट कर सकते हो, अपने आप नहीं बनती किसी भी चीज की वैल्यू, आपको करनी पड़ेगी। समझ में आई बात? इस बिजनेस के अंदर क्यों बोला जाता है कि आप ट्रेनिंग लो, बार बार ट्रेनिंग लो? क्योंकि ये बिजनेस ना शब्दों का बिजनेस है, ये वर्ड्स का बिजनेस है। और वर्ड्स आर द कीज टू डिफरेंट डोर्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग्स माइंड। आप ध्यान देना इस बात पे, जो बात मैंने अभी बोली कि शब्द जो है उन्होंने छीन ली और फिर उसको एक होप दिया है कि हाँ चल मैं कोशिश करता हूं, अगर हो पाए तो मैं देख के बताता हूं। फिर आप क्या करोगे, फिर आप 5 मिनट के बाद उसे एक लिंक शेयर करोगे। वो लिंक कौन सा होगा दोस्तों, मैं 1 सेकंड में आपको शेयर करके दिखा देता हूं, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। थोड़ा सा होल्ड करो बस, स्क्रीन शेयर करके मैं वो लिंक भी आपको दिखा देता हूं कि आप वो लिंक कैसे बनाओगे। आई होप आपको मेरी स्क्रीन अभी तो नहीं, शेयर साउंड पे क्लिक क्यों नहीं हो रहा? कोई बात नहीं, 1 सेकेंड रुको। गाइस स्क्रीन दिख रही है मेरी और आवाज सुनाई दे रही है? दिख रही है? ठीक है। तो आप जब अपने डैशबोर्ड पे जाएंगे दोस्तों, अपने एफिलिएट के डैशबोर्ड पे जाएंगे, डैशबोर्ड पे जाने के बाद यहां पे है लिंक जनरेटर। लिंक जनरेटर पे जब आप क्लिक करोगे और नीचे जाओगे तो आपको एक लिंक मिलेगा, लीड कैप्चर लिंक। ठीक है, लीड कैप्चर लिंक को सीधा कॉपी करना है और ये आपको सीधा सामने वाले को शेयर कर देना है और उसको बोलना है कि फटाफट से भाई इसमें अपना इसके अंदर अपना ना मतलब डिटेल फिल कर दे, क्योंकि सिर्फ एक सीट मिल पाई है, सिर्फ एक स्लॉट अभी मिल पाया है। इसको बोलते हैं अर्जेंसी। आप कभी दुकान पे गए हो, आपको कोई कपड़ा पसंद आया, वैसे तो दिमाग में आपके चलेगा कि थोड़ा सस्ता करवाता हूँ, थोड़ा सा बार्गेनिंग करता हूँ, पर अगर उस बंदे ने बोल दिया कि मैम ये तो एक ही पीस है और ये तो अभी ना एक भैया है वहां पे उन्होंने पसंद कर लिया तो ये तो नहीं मिल पाएगा, फिर तो आप जान लगा दो कि भैया एक बार बात करके देख लो ना, भैया एक बार मैडम एक बार, वो बोलेगा चलो कोई नहीं मैम एक बार मैं स्टॉक में देखता हूँ, एक बार मालिक से बात करता हूँ, अगर एक और पीस हुआ तो मैं आपके लिए लेके आऊंगा। फिर आप कोई डिस्काउंट नहीं मांगोगे, आप बोलोगे बस दे दे, किसी भी तरह से दे दे बस मुझे। समझ गए? दिस इज सेल्स, दिस इज जो चीज आप सीख रहे हो ना भाई साहब, अभी मैं आपको बता रहा हूं, ये आपकी पूरी जिंदगी काम आने वाला है। आप हमारे साथ काम करो नहीं करो, ये एक ऐसी स्किल है पूरी जिंदगी हर जगह काम आएगा।
जहां भी आप जाएंगे ना, जॉब करेंगे आप कुछ इंटर्नशिप्स करेंगे, आप फ्रीलांस करेंगे, आपको काम आएगा, राइट? तो ये आपने इस तरीके से अर्जेंसी क्रिएट करी, आपने लीड कैप्चर करवा लिया। अब ये तो हुआ कि सामने से जब उसने पूछा, इसको क्या बोलोगे आप? इनबाउंड। इसको क्या बोलेंगे? इनबाउंड। कि सामने से बंदे ने पूछा, हमने स्टोरी लगाई, सामने से बंदे ने पूछा और हमने उसे बोला कि लीड कैप्चर हो गई है। अब ये मतलब उसको हमने अर्जेंसी क्रिएट करी, उसको हमने फिर लिंक दिया, लिंक देने के बाद उसने फिल किया। 3 चीजें फिल करनी है उसको, नाम, नंबर और ईमेल आईडी, बात खत्म। उसके बाद आप उसको बस याद दिला दोगे, ठीक है, 6:50 पे याद दिला दोगे कि भाई वेबिनार शुरू होने वाला है, एंड बात खत्म, वेबिनार के अंदर बिठा दोगे। बाकी वो हमारे फनल में आ चुका है, आपका काम है हमारे फनल में लेके आना। उसके बाद तो उसकी ट्रेनिंग होती चलेगी, वो नर्चर होता चला जाएगा और उसके बाद वो काम हमारे साथ शुरू करेगा ही करेगा। ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज है कि भाई हो सकता है कुछ लोग ना पूछें, पर मुझे काम करना है, मुझे सच में 25,000 रुपए सितंबर खत्म होने से पहले पहले कमाने हैं, तो मैं यहां पे आउटबाउंड भी करूंगा। क्या करूंगा? आउटबाउंड भी करूंगा, मतलब मैं सामने से अप्रोच भी करूंगा, लेकिन ऐसे अप्रोच करूंगा कि सामने वाले को फील ना हो कि मैं चिपक रहा हूं, सामने वाले को ऐसा ना लगे कि मैं, मतलब मेरे को भी ऐसा ना लगे कि मैं सामने वाले को चिपक रहा हूं। कितने लोग आउटबाउंड सीखना चाहेंगे? आउटबाउंड कितने लोग सीखना चाहेंगे? 3,000 से ज्यादा लोग अभी हमारे बीच में हमारे साथ एसोसिएटेड है। और मजे की बात यह है कि ध्यान, ये अच्छा हो गया वैसे, वेबिनार में मैंने एक चीज अच्छी देखी है कि वेबिनार में ना लोग ध्यान से सिर्फ और सिर्फ स्पीकर को सुनते हैं। वो इधर उधर स्क्रॉल कर करके, कोई अपनी नाक में उंगली कर रहा है, कोई ऐसे उबासी लेते हुए सोए जा रहा है, ठीक है, कोई ऐसे अंगड़ाइयां ले रहा है, तो किसी का कुछ नहीं दिख रहा। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं दिख रहा हूं, और ये अच्छी चीज है, ये मजेदार चीज है। आज से दोस्तों अब हम सिर्फ वेबिनार करेंगे। नहीं, मैंने देखा है, बहुत बंदों को देखा है ऐसे, मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ, ठीक है, मैं भी कभी कभी स्क्रॉल कर लेता हूँ और देखने लग जाता हूँ लोगों को, तो लोग ऐसे, मतलब उसके मुंह के अंदर के जितने कीड़े हैं ना सब दिख जाएं, और बंदा स्पीकर में भी उबासी ट्रांसफर कर देता है ना करे। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस। नाउ वी विल लर्न आउटबाउंड कॉलिंग। सबसे पहला काम जो आपको करना है, कंटेंट मार्केटिंग के बारे में भी अभी बात होगी, प्रांशु सर आपको बताने वाले हैं कि कंटेंट मार्केटिंग कैसे करनी है आपको, ठीक है। और बाय द टाइम देखो, बंदा हमारे वेबिनार को अटेंड कर लेगा, बंदा हमारे साथ काम करना चाहेगा, लेकिन जब तक आप तैयार नहीं हो, आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करना नहीं पता, आपको क्लोजिंग करना नहीं पता, आपको फॉलो अप करना नहीं पता, ब्रॉडकास्ट करना नहीं पता, तो भाई हमारी सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। तो आप क्या करो, बाय द टाइम, आज से ही आपका काम यह है, जब आप अफिलिएट ट्रेनिंग के सेक्शन में जाओगे, अपने डैशबोर्ड पे अफिलिएट ट्रेनिंग सेक्शन में जाओगे, वहीं पे आपको एक कन्वर्जन फनल की ट्रेनिंग मिलेगी, ठीक है। आपको एक ट्रेनिंग मिलेगा जिस पे लिखा होगा कन्वर्जन फनल। उसके अंदर आपको एक एक चीज सीखने को मिल जाएगी कि फॉलो अप कैसे करना है, क्लोजिंग कैसे करनी है, अर्जेंसी किसे बोलते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग किसे बोलते हैं। 4-5 वीडियोस देख लो इन सारे टॉपिक्स के ऊपर, और अपने आप को तैयार कर लो एटलीस्ट, कि सामने वाला बंदा जब इंटरेस्टेड होकर मेरे पास आएगा, भाई सोचो ना, कोई इंसान आपके पास आ गया है और वो आपसे बात कर रहा है, तो इसका मतलब है भाई वो कोई ना कोई मौका चाहता है। अब यहां पे हो सकता है मैं कोई बेवकूफी कर दूं, मुझे सामने वाले को हैंडल ना करना आए, सामने वाला कमाना चाह रहा था, सामने वाला मेरे पास बैठा हुआ, मतलब वो 100% कन्वर्टेड है। लेकिन अगर मैं कोई ऐसी बेवकूफी कर दूं, कोई ऐसी बात बोल दूं, क्योंकि मैं ही ट्रेंड नहीं हूं ना, मैं ही अंडर कॉन्फिडेंट हूं, मैं उसको बोलूं आप 1 लाख, हाँ दे 1 लाख कमा सकते हैं आप, अगर मेरे में ही एनर्जी नहीं है तो सामने वाला कैसे कन्वर्ट होगा? तो आप तब तक अपनी तैयारी जरूर कर लीजिएगा। अब हम फटाफट से सीखते हैं आउटबाउंड कॉलिंग। सिर्फ 6 स्टेप्स बताऊंगा, एग्जैक्ट 6 स्टेप्स, आपको सेम 6 स्टेप्स फॉलो करने हैं, और बहुत बढ़िया तरीके से आपके लोग आने वाले हैं। कम से कम मैं बता रहा हूं 15 से 20 लोग आपके बहुत प्यार से आ जाएंगे, ठीक है। पहला स्टेप है, जब भी आप किसी को कॉल करेंगे, कॉल करके बुलाना है, सिंपल सी बात है, कॉल करना है। पहली बात ये, बचपन से आप इनवाइट कर रहे हो, ठीक है, किसी की शादी है, किसी की बर्थडे पार्टी है, किसी का कुछ है, तो आप ऐसे इनवाइट करते रहते हो, आप कुछ नया नहीं करने वाले, यू आर बचपन से इनवाइटर। लेकिन अचानक से जब आप इस बिजनेस के लिए इनवाइट करोगे, तो आपके दिमाग में आएगा मैं आप बोल देता हूं कि हेलो भाई आप कैसे हैं। अब वहां पे आपने काम खराब कर दिया, जैसे हो वैसे रहो, ओरिजिनल, ठीक है। अब कॉल करते ही पहला स्टेप ये है कि आपको थोड़ा सा अपने आप को बिजी शो करना है। कैसा? व्यस्त शो करना है। आपकी आवाज में, आपकी बातों में थोड़ी सी हड़बड़ाहट होनी चाहिए। हड़बड़ाहट क्यों? 2 रीजन है। पहला रीजन है
कि जब आप बिजी होते हैं तो दुनिया में बिजी लोगों की थोड़ी सी इज्जत होती है, खाली वेल्ले बंदे को कोई भी इज्जत नहीं देता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा बिजी शो करना है, एंड अगर नहीं भी हो तब भी करना है। इसको बोलते हैं फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक आप कोई चीज नहीं हो ना, आपको अमीर बनना है, करोड़पति बनना है, तो अगर आप आज नहीं है, कम से कम करोड़पति बंदे को फेक करना शुरू कर दो। कैसे? झूठ मत बोलो कि मैं करोड़ों रुपए कमाता हूं, उसके तौर तरीके को इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो। जैसे वो चलता है, जैसे वो पढ़ाई करता है, जो भी वो बोलता है, उसको थोड़ा सा अपने अंदर डालना शुरू कर दो, फेक करना शुरू कर दो। एक ना एक दिन आप वैसे ही बन जाओगे। तो फेक करना है कि हाँ भाई मैं बिजी हूं। कैसे? कि भाई वैसे तो मैं थोड़ा सा व्यस्त था, लेकिन तेरे से बात करना मेरे लिए जरूरी था। वैसे तो मैं थोड़ा सा व्यस्त चल रहा था, पर तेरे से बात करना मेरे लिए थोड़ा जरूरी था। ऐसे मैं शब्दों पे मत जाना, अपने हिसाब से कोई भी शब्द आप यूज कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा हड़बड़ाहट चाहिए। मैंने एक वीडियो डाली थी यूट्यूब के ऊपर, जिसमें मैंने बताया था कि एक मार्केटर में और एक्टर में बहुत सिमिलैरिटीज होती हैं। एक्टर जो है वो भी इमोशन ट्रांसफर करता है, और जो मार्केटर है, सेल्स वाला बंदा है, वो भी इमोशन ट्रांसफर करता है। हड़बड़ाहट नहीं होगी ना अगर आप बोलोगे वैसे तो मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा था, पर तेरे से बात करना, काम खराब। भाई वैसे तो मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा था, पर तेरे से बात करना मेरे लिए थोड़ा जरूरी था। ये थोड़ी सी हड़बड़ाहट चाहिए आपकी आवाज में। ठीक है, पहला फायदा ये कि आपकी इज्जत बढ़ेगी। दूसरा फायदा ये, सामने वाला आपसे ज्यादा सवाल नहीं पूछेगा। जब आप इनवाइट कर रहे हो तो आपका पर्पस यह है कि अगले 2 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर मैं सामने वाले को बुला लूं अपने पास, क्योंकि वो बाकी सारी बातें तो जानता ही है। ठीक है, हमारे बारे में जानता है, उसके बारे में हम जानते हैं, तो हमारा पर्पस यह है कि भाई मैं सामने वाले को बस इनवाइट कर लूं। ऑलराइट। दूसरा पॉइंट यह है कि सामने वाले को किसी भी तरीके से अगर आप अप्रिशिएट कर पाओ तो बहुत बढ़िया रहेगा। किसी भी चीज पे आपको उसको कॉम्प्लीमेंट देना है। अगर उसकी आवाज अच्छी है तो भी कॉम्प्लीमेंट दे, जेन्युइन देना है, और उसके बाद वो आपको मना नहीं कर पाता। कॉम्प्लीमेंट देना कि भाई मैंने एक चीज नोटिस तो करी कि तू मेरी केयर तो बहुत करता है। भाई मैंने एक चीज नोटिस करी, मैंने तेरे को कभी बोला नहीं, लेकिन भाई तेरे में दिमाग बहुत ज्यादा है, तू समझदार तो बहुत है। तूने उस टाइम जो वो चीज हैंडल करी थी ना, मजा आ गया था। किसी भी बात से कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो आप सामने वाले इंसान को। समझे? आप ऐसे ही बोल सकते हो कि भाई मैंने अभी एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया, जिसके अंदर इंस्टाग्राम रील्स के बारे में तेरे को पता ही है। तो इंस्टाग्राम रील्स को यूज करके एक इंसान पैसा कैसे कमा सकता है, इस चीज के ऊपर मैंने काम करना शुरू किया। और अभी मुझे एक चीज पता लगी कि वहां पे ना कुछ और लोगों की भी जरूरत है, जो इस पूरे गेम को, इस पूरे प्रोजेक्ट को एक्सपैंड करने में मदद करें और पैसा भी कमाएं, जिनको थोड़ी बहुत इंस्टाग्राम की समझ भी हो और साथ के साथ वो पैसा भी कमाना चाहते हो, 25-30 हज़ार रुपए। तो मेरे दिमाग में तेरा नाम आया। जब वहां पे बात चल रही थी कि कुछ कॉन्फिडेंट लोग चाहिए, समझदार लोग चाहिए, मेरे दिमाग में तेरा नाम आया। तो मैंने तेरे से सोचा कि तेरे से एक बार पूछ लूं। सीधा सीधा मैंने उसको बोला कि भाई कॉन्फिडेंट स्मार्ट लोगों की जरूरत थी, दिमाग में तेरा नाम आया। सामने वाला तुरंत खुश हो जाएगा कि हाँ भैया चलो, ये मेरे को कॉन्फिडेंट तो समझता है। क्योंकि हर इंसान अपने लिए हीरो होता है, लेकिन उसको कोई बोलता नहीं है, कोई किसी की तारीफ नहीं करता। पहला काम क्या है? अपने आप को थोड़ा सा बिजी शो करना। दूसरा काम क्या है? आप सामने वाले को थोड़ा सा अप्रिशिएट करेंगे, जिससे वो खुश हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, सीधा सीधा इनवाइट करो। ठीक है, सीधा सीधा आपको इनवाइट करना है। अब इनवाइट किनको करोगे? इनवाइट करोगे किनको, ये भी एक पॉइंट था ना। तो थोड़ा सा ऊपर लिख लो, एक बात मैंने मिस कर दिया। सबसे पहले तो आपको एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनानी है उन लोगों की जिनकी उम्र 16 साल से लेकर 30 साल के बीच में है, जो आपके कॉन्टैक्ट के अंदर है। इस बात को समझो कि डिजिटल मार्केटिंग के लीड्स पे आप बाद में काम करोगे, रील वायरल होंगी उनके लीड्स पे आप बाद में काम करोगे। जब तक आपने गली क्रिकेट नहीं खेल रखी है तब तक आप रणजी नहीं खेल सकते, रणजी नहीं खेल रखी है तो आप नेशनल नहीं खेल सकते, नेशनल नहीं खेल रखी है तो इंटरनेशनल नहीं खेल सकते। आपको हॉट मार्केट पे, वार्म मार्केट पे काम करके अपने आप को एक्सपीरियंस बनाना पड़ेगा कि कल की डेट में किसी से भी मैं बात करूं ना, तो मैं उसको क्लोज कर दूं। ये आपको करना पड़ेगा भाई। राइट। तो आपने एक लिस्ट बनाई, 16 साल से लेकर 30 साल के बंदे जो हैं उनको लिखा। इसके बाद उनको रेटिंग दी। उसके बाद उनको रेटिंग देनी है कि भाई कौन सा बंदा डायनेमिक है, उसको 5 रेटिंग दे दो, 1 to 5 की रेटिंग दो। जो डायनेमिक है और उनसे कनेक्शन भी थोड़े अच्छे हैं आपके, उनको 5 दो। थोड़ा सा सुस्त है 4 दो, मध्यम मध्यम है 3 दो, बिल्कुल बेकार है 2 या 1 दो। अब ये 2 या 1 रेटिंग वालों बंदों को हमें टच भी नहीं करना, हमें बात ही नहीं करनी उनसे। हर किसी को नहीं बताना भाई। क्यों? आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई जो बंदा कुछ भी नहीं कर रहा, जो डायनेमिक नहीं है, उसको ये काम बता दूंगा, क्या पता यही कर लेगा। नहीं, जो डायनेमिक होते हैं ना, वो डायनेमिक किसी रीजन से होते हैं। जो कॉन्फिडेंट होते हैं, वो कॉन्फिडेंट किसी रीजन से होते हैं। वो हमेशा ओपन होते हैं नई अपॉर्चुनिटीज के लिए, वो हमेशा नई काम ढूंढते रहते हैं, नई तरीके से
मतलब वो काम करना चाहते हैं भाई, वो एकदम ओपन दिमाग से आपकी बात सुनेंगे। और जो गधा है ना, वो गधा किसी रीजन से है। जो कुछ नहीं कर रहा वो कुछ नहीं किसी रीजन से कर रहा है, क्योंकि वो गधा है। वो आपके काम को भी बोलेगा नहीं नहीं यार ये सब नहीं चलने वाला, अबे पागल है क्या, तू भी फंस गया, अबे छोड़ना मैं नहीं करने वाला। तेरा दिमाग और ज्यादा, तुम और ज्यादा गुस्से में आ जाओगे। एक तो इसकी जिंदगी में वैसे ही कुछ नहीं हो रहा, मैं कुछ बता रहा था वो भी नहीं करना है इसको। तो ऐसे लोगों को बताना ही नहीं है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं वापस से इनविटेशन पे। जो 5 वाले लोग हैं ना, 5 रेटिंग 4 रेटिंग, इनको आपको कॉल करना है। इनको आप पहले बिजी शो करेंगे, फिर आप थोड़ा सा अप्रिशिएट करेंगे, फिर आप इनवाइट करेंगे। इनवाइट करने के 3 तरीके होते हैं दोस्तों, तीसरे स्टेप पे हैं, जल्दी जल्दी समझिएगा। पहला तरीका है प्राइमरी तरीका। प्राइमरी तरीका मतलब कि मैं डायरेक्ट इनवाइट कर रहा हूं। अगर वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है तो मैं डायरेक्टली उसे बोल रहा हूं कि भाई देख, मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया जहां पे, जैसे मोदी जी का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है ना, तो स्किल डेवलपमेंट में ही मदद करने वाली एक कंपनी है या एक ब्रांड है, ठीक है, एक ब्रांड बोल सकते हो आप। कंपनी वर्ड का यूज नहीं करो, बहुत क्लिशे वर्ड हो चुका है ये। कंपनी, अपॉर्चुनिटी, जॉइन, ये सारे वर्ड ऐसे हो चुके हैं, बहुत सारी कंपनीज ने फ्रॉड कर दिया है, जिसकी वजह से लोगों के दिमाग में घंटी बजती है। तो आप ब्रांड को यूज करो कि एक ब्रांड है जो कि स्किल डेवलपमेंट में गवर्नमेंट की मदद कर रही है, ठीक है। और स्पेशली जो लोग इंस्टाग्राम को थोड़ा सा यूज करना जानते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स को बना के किस तरीके से 20-25 हजार रुपए कमाया जा सकता है, इसके ऊपर काम चल रहा है। और मैं चाहता हूं, मैं तो सीख ही रहा हूं, मैं चाहता हूं तू भी मेरे साथ ये चीज सीखे, ठीक है। तो आज एक वेबिनार होने वाला है जिसके अंदर जो लोग सिखाने वाला है, जो बंदा सिखाने वाला है, उन्होंने 80 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया है डिजिटल बिजनेसेस के अंदर, ऑनलाइन काम करते हुए, ठीक है। तो वो चीज सिखा रहे हैं। मेरे को बताया गया है कि मैं अपने 2-3 दोस्तों को इनवाइट कर सकता हूं, तो 2-3 दोस्तों को ही कर सकता हूं। तो मेरे दिमाग में तेरा नाम आया, बता फटाफट से, अगर तेरे लिए करना है तो एक स्लॉट तेरे लिए बुक कर दूंगा। कितना सिंपल है भाई। मैंने सीधा सीधा प्राइमरी अप्रोच किया कि भाई ऐसा ऐसा है, ये है, अगर चाहिए हो ना तो इसकी रिकॉर्डिंग दोबारा देख लेना भाई, इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग दोबारा देख लेना। मैंने आपको पूरी पिचिंग दे दी है, वर्ड टू वर्ड, कि आप ये बोल के बुला सकते हो। सामने वाला बोलेगा कि चल भाई ठीक है मेरे लिए कर दे। आप ये जरूर बोलना कि सिर्फ 2 या 3 दोस्तों को ही मैं बुला सकता हूं, तो तू बता अगर तेरे को करना है तो फटाफट से तेरा एक स्लॉट होल्ड कर दूंगा मैं। ये हो गया प्राइमरी अप्रोच। दूसरा अप्रोच है सेकेंडरी अप्रोच। सेकेंडरी अप्रोच में हम सामने वाले के ईगो को खुश करते हैं। ईगो होती है ना लोगों में कि अरे हम तो हम है, बाकी सब पानी कम है, घमंड। तो ऐसे लोगों को ना, आपको देखो, होता तो सब कुछ है, आपको बस ये सोचना है। लोग बोलते हैं ना कि नहीं हो सकता, वहीं पे मर जाते हैं लोग, वहीं पे मौत हो जाती है उनकी। जब आप ये बोल देते हो ना कि नहीं हो सकता, तो सच में नहीं हो पाएगा। जब आप ये बोलो कैसे हो सकता है, तो आपका दिमाग सोचता है कि कैसे हो सकता है, फिर आपका दिमाग जवाब देगा कि ऐसे हो सकता है। दिमाग से ज्यादा पावरफुल कुछ भी नहीं है भाई। जब आग नहीं थी तो किसी ने तो सोचा होगा ना कि कैसे हो सकता है, तभी उसको ऐसे पत्थर बजाए होंगे उसने और चिंगारी निकली होगी। गर्मी लगती होगी तो किसी ने बोला होगा कि ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन किसी ने बोला होगा कि पंखा बन सकता है, कुछ तो हो सकता है, कैसे हो सकता है, फिर उसने बना दिया होगा। तो ईगो वाला जो बंदा है उसको कैसे कर सकते हैं हम अप्रोच? उसको हम ऐसे कर सकते हैं कि भाई सर मैंने ना एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया, सेम लाइन, मैंने प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया जो कि गवर्नमेंट को स्किल डेवलपमेंट के अंदर हेल्प कर रही है, ठीक है, क्योंकि स्किल इंडिया तो आप जानते ही हो, स्किल्ड करना है हमें यूथ को। एंड साथ के साथ जो इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग रील देख के टाइम वेस्ट करते हैं अपना, तो इंस्टाग्राम पे रील्स के थ्रू ही अपने आप को मोनेटाइज कैसे किया जा सकता है, 25-30 हजार रुपए की इनकम कैसे बनाई जा सकती है 2 घंटा काम करके, वो उसके ऊपर सिखाया जा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आप भी एक बार इस चीज को देखो और मुझे गाइड करो कि क्या मैं सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा। आपने क्या बोला? मुझे गाइड करो महानुभाव, मुझे सलाह दीजिए। भारत में कलाकार कम है, सलाहकार बहुत ज्यादा है। वो बंदा भागता भागता आपको सलाह देने के लिए आएगा, ठीक है। और जब वो देखेगा हमारे वेबिनार का पार्ट बनेगा तो वो बोलेगा तू कर मत कर, तू बाद में करियो, पहले मैं करूंगा, मेरे नीचे मैं तेरी आईडी लगाऊंगा, ठीक है, मैं तुझे इनरोल करवाऊंगा। तो ऐसा भी होता है भाई। तो आप बात को समझिए, ये दूसरा अप्रोच बहुत पावरफुल अप्रोच है। और सबसे पावरफुल अप्रोच है तीसरा अप्रोच, जिसको बोलते हैं टर्शियरी अप्रोच। हमने बनाया है, टर्शियरी नाम दिया है इसको, बूमरैंग भी बोल सकते हो तुम, कि फेंका उधर लेकिन वापस आएगा तुम्हारी तरफ। कैसे? आप सामने वाले को ये बोल सकते हो कि भाई मैंने अभी एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया है जिसमें आराम से एक इंसान इंस्टाग्राम पे रील्स को समझ के, जिसको थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम समझ में आता हो, तो रील क्रिएट करके कैसे वो 25-30 हजार रुपए महीना कमा सकता है। तेरे दिमाग में कोई ऐसा इंसान है क्या? बात करते करते अचानक बोला कि वैसे एक बात बता, तेरे दिमाग में कोई ऐसा इंसान है क्या जो महीने का कमाना चाहता हो 25-30 हजार रुपए और इंस्टाग्राम की थोड़ी सी समझ रखता हो? अब इसमें देखो, ये स्मार्ट बनना है, इसमें अगेन मैं बोल रहा हूं एक्टिंग जरूरी है। आप नॉर्मली बता रहे हो, बात कर रहे हो उससे,
कि भाई मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया, अभी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं मुझे। वैसे एक बात बता, तेरी नज़र में कोई ऐसा बंदा है जो महीने का 25-30 हज़ार कमाना चाहता हो और इंस्टाग्राम को थोड़ा सा समझता हो? क्योंकि हमारे को ज़रूरत है अभी। क्या बोलेगा भाई, दुनिया की छोड़, मुझे बता, टेल मी, मैं हूं ना, मेरे को बता। अब अगेन वहां पे क्या होगा, बहुत सारे लोग ऐसे हो जाते हैं अभी बता देंगे, तुरंत बता देंगे। वो गलती नहीं करनी है, अभी तुरंत नहीं बताना है। उसको बोलना है कि चल अभी तो थोड़ा सा व्यस्त हूं, थोड़ी देर बाद मैं तेरे को बताता हूं। तो क्या है, सामने वाला क्यूरियस है, सस्पेंस के अंदर है, वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी बस बता दो भाई। लेकिन आपको थोड़ा सा शब्दों के साथ, थोड़ा सा बातों के साथ स्मार्ट बनना है। ऑलराइट, ये 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। पहला पॉइंट क्या था, आप अपने आप को बिजी शो करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या था, आप सामने वाले को अप्रिशिएट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट देंगे। तीसरा पॉइंट क्या है, आप अपने बंदे को इन्वाइट कर लेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी अप्रोच को यूज करके। चौथा पॉइंट क्या है दोस्तों, चौथा पॉइंट है कि सामने वाले को इफ पॉसिबल आप कुछ टेस्टिमोनीज भेज दो। जब तक वेबिनार होने वाला है तब तक सामने वाला, देखो इंसान ना, उसको काम करना है कि नहीं करना वो पहले से डिसाइड कर लेता है। जो प्रांशु सर के वेबिनार से पहले 17 मिनट तक एक वीडियो चलती है ना, उस वीडियो को देख के सामने वाला अपने दिमाग में एक हाँ या ना वाला इमेज पहले बना लेता है कि मुझे करना है कि नहीं करना है। जब उस वेबिनार के अंदर देखता है कि कंपनी कहां कहां क्या क्या काम करके बैठी हुई है, क्या क्या इवेंट्स किए हैं, कैसे बड़े बड़े लोग, अश्नीर ग्रोवर जैसे लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, तो वो पहले से दिमाग में बना लेता है कि भाई चीज तो अच्छी है। या तो वो पहले से दिमाग में बना के चलता है कि मुझे तो नहीं करना, मैं सिर्फ बेइज्जती मारने जाऊंगा। तो आप अगर सामने वाले को पहले से कुछ टेस्टिमोनीज भेज दें, बहुत सारी टेस्टिमोनीज डली हुई हैं यार हमारे इंस्टाग्राम पे, ऐश फातिमा की, ओशन की, सेजल की, आदित्य वर्धन राजपूत की, कुणाल, कश्यप मैम, ठीक है, रुबा अली मैडम, माही, रेशु शर्मा, ध्रुव सचदेवा, साहिल शर्मा, पता नहीं कितने सारे, त्रिवेणी थीरदाला, बहुत टेस्टिमोनियल्स हमारे इंस्टाग्राम पे डली है। आई डिजिटल प्रेन्योर पे भी डली है, आई डिजिटल प्रेन्योर स्कॉलर्स के ऊपर भी डली हुई है बहुत सारी टेस्टिमोनियल्स। आप सामने वाले से पूछ सकते हो, देखो ऐसे ही मत भेजना। आप सामने वाले से पूछो कि अगर मैं तुझे कुछ वीडियोस भेजता हूं तो क्या उसे तू देखेगा? इफ आई वुड यू, बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ये चीज, कि अगर मैं आपको कुछ भेजता हूं, 2-4 छोटी छोटी रील्स भेजूंगा, 50 सेकंड की, 1 मिनट की, तो क्या तुम देखोगे? जिससे तुम्हें थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि लोगों ने क्या किया है। तो वो क्या बोलेगा कि हाँ भाई मैं देखूंगा। अगर वो बोलेगा नहीं देखूंगा तो नहीं भेजो, बिल्कुल भी नहीं भेजो, अपनी बेइज्जती नहीं करानी हमको। लेकिन अगर उसने बोल दिया कि हाँ मैं देखूंगा, तो फिर आपको कि कुछ जबरदस्त टेस्टिमोनियल्स, पहले तो आप देखो उन टेस्टिमोनियल्स को, ढूंढो पूरे आर्टिकल में और के अकाउंट के ऊपर कि कहां कहां जबरदस्त टेस्टिमोनियल्स हैं। टेस्टिमोनियल्स मतलब क्या होता है, मतलब कि जो काम आप कर रहे हैं उसी काम को करके किसी इंसान ने अपनी जिंदगी बदली है क्या? हमारे पास लवकेश सोलंकी की टेस्टिमोनियल है, जो सबसे पावरफुल टेस्टिमोनियल बोल सकते हो आप, कि एक इंसान जिसने हमारे साथ 2 साल पहले काम करना शुरू किया था, 6 महीना काम करके स्किल्स सीख के वो दुबई गए। वो 12th, 12वीं, 12वीं फेल है, 12वीं पास है, 12वीं पास है ना, 12वीं पास है, हम सो सॉरी। उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर ये बात बोली है कि 12वीं पास को कोई देता है क्या जॉब? दुबई के अंदर उनकी 1 लाख रुपए की जॉब लगी, सिर्फ अपने स्किल्स की बदौलत। और आज के टाइम पे वो अपने स्किल्स की बदौलत अपनी कंपनी बना के बैठे हैं, 100 करोड़ से ज्यादा का रियल एस्टेट बिजनेस वो कर चुके हैं। उन्होंने टेस्टिमोनी दी आर्टिफिशियल को कि भाई ये चीजें मैंने कंपनी से सीखी है। वो टेस्टिमोनियल आप उनको भेज सकते हो, तो सामने वाला क्यूरियस हो जाएगा बहुत ज्यादा कि यार मुझे इस ब्रांड के बारे में समझना है। ठीक है, फिर आप, ये हमारा चौथा पॉइंट था कि इफ आई वुड यू, अगर मैं आपको भेजता हूं तो क्या आप देखोगे? बंदे ने बोला हाँ। पांचवा पॉइंट क्या है, अब उसको बोलो कब तक देख लेगा भाई, कब तक देख लोगे? ये जरूरी है फॉलो अप के लिए। तो वो बोलेगा कि चल मैं अभी सोच के बताता हूँ। नहीं नहीं, सोच के मत बताना, एग्जैक्ट बता दे भाई, क्योंकि मेरे को 3 बंदे बताने हैं ना उन्हें, ठीक है, 4 बंदे बताने हैं ना। जितना भी आप बोलोगे कि 2 बंदे मुझे फाइनल करने हैं, तो तू कब तक देख लेगा, एक बार मुझे बता दे। टाइम लॉक कर लेते हैं ना, तेरा टाइम भी कीमती है, मेरा टाइम भी कीमती है, कुछ भी बोलो लेकिन टाइम निकालो। कि चल मैं 7 बजे तक देख लूंगा कंफर्म। अगर बंदा बोले कि मेरे पास अभी अभी तो नहीं बता सकता, मैं कब तक देख लूंगा, तो तुम उसको बोल सकते हो कि भाई देख, मेरे को बोला गया है कि सिर्फ मैं 2 लोगों को अपने साथ इस वेबिनार का पार्ट बनवा सकता हूं। तो अगर तू तू सीरियस है, तू सच में चाहता है 25-30 हज़ार रुपए महीना बनाना, तभी तू बोल, नहीं तो किसी और सीरियस बंदे का नुकसान हो जाएगा, मैं किसी और को बिठा दूंगा ना, फालतू में क्यों? तो उसके अंदर का एक अच्छा इंसान जगा दो, अच्छे से बोलो, तो उसके अंदर का अच्छा इंसान जगेगा कि हाँ यार अगर मेरे को इंटरेस्ट नहीं तो मैं क्यों ही जा रहा हूं। तो या तो मना कर देगा या तो हाँ बोल देगा, दोनों केस में तुम्हारा फायदा है, तुम्हारा वक्त बचेगा। किसी नॉन इंटरेस्टेड बंदे पे दिमाग मत्था पच्ची करने से अच्छा है किसी इंटरेस्टेड बंदे को वेबिनार में बिठा दो, वो कन्वर्ट हो जाएगा तुरंत। और जो नॉन इंटरेस्टेड थे वो तुम्हारा पैसा देख के बाद में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये हो गया, टाइमिंग कंफर्म कर लिया आपने।
उसके बाद सीधा कट कर दो फोन को, कि उसके बाद बोलो कि ओके ठीक है चल बाय, मैं तेरे से उसके बाद बात करता हूं। खत्म। ये कट करना भी बहुत बड़ी कला है। लोग क्या करते हैं, बातों में उलझ जाते हैं। स्ट्रेट लाइन, जॉर्डन वेलफोर्ट एक बात बोलते हैं कि आपको अपने बिजनेस के ना सीक्वेंस के अंदर चलना है। अगर आपका बिजनेस स्ट्रेट लाइन है, मान मान लो इस जगह पे आपका कस्टमर है, इस जगह पे उसको लेके चलना है आपको, तो जब भी आप कन्वर्सेशन में होते हो ना, तो आपकी बातें इधर उधर घूमती रहती हैं। कब कब आप बाहर चले जाओगे ना कन्वर्सेशन से बहुत दूर, समझ ही नहीं आएगा। कब वो अपनी बंदी की बातें करने लग जाएगा, कब वो आपसे बार बार पूछने लग जाएगा कि भाई बता तो दे, थोड़ा तो बता दे, ये तो कर ले। तो इससे अच्छा क्या है, आपको तुरंत बोलना है कि भाई अभी थोड़ा सा व्यस्त चल रहा हूं, चल ठीक है मैं तेरे से बात करता हूं बाद में, बाय। कट द कॉल। दिस वॉज ऑल अबाउट इन्विटेशन। आई थिंक यू हैव लर्नड अ लॉट। अगर आपने बहुत कुछ सीखा है तो एक बार चैट बॉक्स के अंदर आप बताइए कि हाँ आज बहुत कुछ नया सीखा है। इफ यू हैव लर्न दिस, मजा आया तो मजा दिखाओ। मुझे भी बड़ा मजा आया, क्योंकि आज सिर्फ मैंने बात करी, आपने सुना। आज कोई चेहरा नहीं दिखा। उबासी तो किसी की भी नहीं दिखी। ऑलराइट, एक इंफॉर्मेशन मैं आपको और दे देता हूं, इसके बाद मैं आप सबके बीच में बहुत जोरदार तालियों से इनवाइट करना चाहूंगा एक बहुत जबरदस्त इंसान को। एक इंफॉर्मेशन और ये है कि 29 को शाम के 7 बजे, अच्छा ये यहां पे ना मेरे दिल में एक दर्द भी है। मैं आपको फिर एक चीज दिखाता हूं दोस्तों। मैंने ना आज से 1 महीने पहले की बात होगी लगभग, मैंने दिल्ली में आ रहे हैं एलन वॉकर, उनका हो रहा था सनबर्न 29 को, और मैंने भाई ने बुक करा था एकदम आगे का, क्योंकि मेरे को गाने पसंद है उनके। तो मैंने एकदम आगे का 2 लोगों के साथ बुक करा हुआ था 29 को शाम के 4 बजे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप, झूठ नहीं बोल रहा मैं, दिखाओ भाई। ठीक है, लेकिन दोस्तों मेरे लिए आपका बिजनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका बिजनेस बढ़ना चाहिए, भागना चाहिए, और हर महीने पिछले महीने से बेहतर होना चाहिए। बिकॉज हमने कुछ टारगेट्स लिए और हमने ठान लिया है कि कम से कम 100 लोगों को करोड़पति बना के छोड़ेंगे इस साल के एंड एंड तक। कम से कम 1,000 लोग ऐसे क्रिएट करेंगे अभी से लेके मार्च तक, जो 1 लाख रुपए से ज्यादा महीने का कमाए। हमने ये कुछ टारगेट्स लिए हुए हैं। तो 29 को शाम के 7 बजे मैं एक सेशन करने वाला हूं दोस्तों, जिसको बोलते हैं Q&A सेशन, क्वेश्चंस एंड आंसर्स का सेशन, जिसके अंदर सिर्फ आप उन लोगों को इनवाइट करना जिन लोगों ने कभी ना कभी हमारे प्रेजेंटेशन को देखा हो, आईडिजिटलप्रेन्योर की वीडियो देखी हो, या फिर आईडिजिटलप्रेन्योर के वेबिनार का पार्ट बने हो, बिजनेस के बारे में पता है, बस दिमाग में कुछ डाउट्स हैं, कुछ कंफ्यूजन्स हैं, कुछ कुछ ऐसे शक हैं अपने ऊपर या कंपनी के ऊपर, या फिर ऐसा है कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, मेरी मम्मी नहीं मानेगी, पापा नहीं मानेंगे, जो भी डाउट्स है ना, ऑब्जेक्शंस हैं, उसको एकदम जड़ से खत्म कर देंगे और बंदा एकदम क्लियर हो जाएगा कि मुझे बिजनेस करना ही करना है। ठीक है, तो उन्हीं लोगों को आपको इनवाइट करना है, नए लोगों को बिल्कुल नहीं करना। नए लोगों को अगर करोगे, उसके दिमाग के ऊपर से जाएगी बात कि भाई करना क्या है, बार बार ये पूछो करना क्या है। लेकिन जिसको पता है करना क्या है, लेकिन दिमाग में डाउट्स हैं, उनको आप 29 के सेशन के अंदर 7 बजे जरूर बुलाइएगा। उसकी वीडियो आपके पास टेलीग्राम चैनल पे पहुंच गई होगी, पहुंच गई है? अगर नहीं भी पहुंची है तो आज अगले आधे घंटे के अंदर आपके पास पहुंच जाएगी वापस से। उस वीडियो को अगेन आप सबको भेज सकते हैं जिन लोगों ने वेबिनार में कभी ना कभी अटेंडेंस लगाई हो, कभी ना कभी वेबिनार के अंदर आए हो। ऑलराइट, नाउ विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, रोशनी सिद्दीकी जी कह रहे हैं ऐसी मीटिंग होगी तो उबासी आएगी ही भी नहीं। तो आपका कहने का मतलब यह है कि पहले मैं बोर करता था, आज मैं पहली बार आपको एक्साइटमेंट दे रहा हूं। आपने तो दिल तोड़ दिया मेरा ऐसी बात बोल के। जस्ट किडिंग, आई एम जस्ट किडिंग। सुबह का टाइम है ना, एनर्जी थोड़ी ज्यादा है, शाम के टाइम पे एनर्जी थोड़ी सी ऐसे हो जाती है। तो विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज आई वुड लाइक टू वेलकम मिस्टर प्रांशु रंजन हम सबके बीच में, बहुत जोरदार तालियों के साथ। प्रांशु सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार चैट बॉक्स के अंदर दोस्तों प्रांशु सर के लिए एक बार बहुत जबरदस्त तालियां बजाओ, वेलकम करके दिखा। याद रहने याद रहने आज आज आप सबको बहुत सारी गुड न्यूज देने वाला हूँ। कोई भी मीटिंग छोड़ के गया हो ना, उनको बोल दो भैया वापस से ज्वाइन कर ले, जल्दी से बोल देना। तब तक एक कहानी सुनाता हूँ मैं। सर पांडे जी को तो सारे लोग जानते होंगे। आप सबने दिव्यांशु पांडे जी की कहानी ट्रेनिंग देखी है? यस नो लिख के चैट पे बताओ। दिव्यांशु पांडे जी क्यूट से गोल मटोल से हमारे सबसे अच्छे लीडर हैं। देखा है उनकी ट्रेनिंग? यस 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 यस। उनकी बचपन की एक कहानी सुना रहा हूँ, सुनोगे आशुतोष सर?
मैं पहले से खुश हूँ। मैं पहले से हंस रहा हूँ। ये कहानी सुनाइए। कहानी सुनाने के बाद कोई भी मीटिंग छोड़ के गया हो, वापस बुला लो, गुड न्यूज दूंगा, बहुत मजा आएगा। इस कहानी को सुनते हैं। पांडे जी के पिताजी जो हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है सर। अच्छा, ओके। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बहुत अच्छे लेवल पे हैं, बहुत अच्छे लेवल पे हैं, जोनल हेड या कुछ ऐसे हैं, ठीक है। तो हर साल क्या है कि इनको ना एक ट्रिप मिलता है घूम के आने के लिए, ओके। कहीं भी। कंपनी स्पॉन्सर्ड, एसबीआई स्पॉन्सर करती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो नाइन्थ क्लास में थे पांडे जी, बात होगी लगभग 2014 के आसपास की। बच्चे से क्यूट, सब क्यूट छोटे से पांडे जी को इमेजिन कर लो आप लोग। अभी इतने क्यूट है तो आप नाइन्थ क्लास वाले पांडे जी को इमेजिन कर लो। तो पांडे जी गए ट्रिप पे सर, अंडमान निकोबार। और है। आवाज आ रही है का नाम घर में रुकू है, RUKU। तो ओके। पांडे जी ने, पापा को बोला अरे नहीं नहीं, याद रख लूंगा मैं, ठीक है। तो पांडे जी क्यूट से छोटे से, पापा ने बोला ठीक है, पढ़ाई में भी अच्छा, याद तो रख ही लेगा। तो इसलिए पांडे जी को कुछ नहीं बोला गया, पांडे जी बैठ गए बोट में। अब 20-25 लोग, सारे के सारे फैमिली फ्रेंड इनके पापा के। अब आधा घंटा लगा ये बोट से उस पार दूसरे आइलैंड पे ये लोग अंडमान में पहुंचे। पहुंचने के बाद अब वहां जो गाइड था उसने पूछा बोट का नाम क्या है, क्योंकि बोट का नाम बताएंगे तो आगे घूमने के लिए ले जाया जाएगा इन सबको, 20-25 लोगों को। अब जैसे ये लोग बोट से उतरे, पांडे जी से पापा ने पूछा कि और रुकू, नाम क्या था बोट का? तो पांडे जी समुंदर देखने में इतना बिजी थे, इनको नाम ही याद ना है। अब ये कह रहे हैं पापा याद तो आ नहीं रहा है नाम। अब अब इनके पापा सोचेंगे अच्छा कोई नहीं, पूछता हूँ एक दो बार और। पूछा रुको, देखो नाम बताओ, पूरे दोस्त यार आए हैं मेरे, बेइज्जती हो जाएगी सबके सामने, नाइन्थ क्लास में बच्चा है, इतना तेज है, नाम भूल गया बोट का। अब पंडित जी याद ही नहीं आए उनको। बार बार उनके पापा पूछे कि रुको बता दो भाई, बता दो, बेइज्जती हो जाएगा। अब रुक, उनको याद ही ना है, रुको सोच रहा है कि यार नाम क्या था, नाम क्या था, नाम क्या था। अब उनके पापा ले गए उनको साइड में, ऐसे 10-15 फीट दूर, थोड़ा इधर पूरी टीम से, मतलब सारे लोगों से अलग, ठीक है। साइड में ले जाके उनसे पूछ रहे हैं कि रुको देखो नाम बता दो, बहुत बेइज्जती हो जाएगा यहाँ पे सबके सामने। अब उनको याद ही, कह रहे पापा याद ही नहीं आ रहा है। ठीक है? अब ये सोच रहे हैं 1 घंटे पीछे जाए वहां, फिर नाम पूछ के आए, करें तो करें क्या। तो अच्छा, सारे लोग उधर 20-25 जो परिवार के लोग थे, दोस्त यार, उनके हस्बैंड वाइफ, उनके बच्चे, वो सब इन दोनों को देख रहे हैं कि मतलब उम्मीद में कि अब नाम याद आएगा तो हम आगे चलेंगे। अब पांडे जी को नाम ही याद ना है, 3 बार पूछा, 4 बार पूछा, 5वीं बार पापा को आ गया गुस्सा। सब कि सबके सामने ही बेइज्जती करवा रहा है, ठीक है। अच्छा, पापा की बहुत इज्जत है एसबीआई में, तो कह रहे बेइज्जती करवाया जा रहा है सबके सामने। तो पांडे जी को क्या हुआ कि उनके पापा ने आखिरी बार पूछा, रुको देखो आखिरी बार पूछ रहे हैं, जल्दी से नाम बताओ। अब पापा को देख के इनकी और डर रहे हैं, इनको नाम ही याद ना है। पापा ने हाथ घुमाया, ऐसे खड़े खड़े, दे घुमा के मारा एक चाटा। और जैसे पांडे जी को एक चाटा पड़ा, कहते जैक क्वीन। और तुरंत इनको जैसे चाटा पड़ा, तुरंत नाम याद आ गया। और फिर ये लोग बैठ के जाने लगे आगे। तो, तो एक एक क्लासमेट भी थी पांडे जी की। अच्छा। हाँ, जो मतलब काफी सुंदर थी, उनको पसंद थी। तो जैसी बोट में जाके पूछ बैठी बैठे ना ये, तो पूछती है कि रुको कुछ हुआ क्या, आवाज आई थी हमारे पास। पांडे जी कह रहे चुप हो जाओ तुम। तो पापा ने अपनी इज्जत तो बचा ली सबके सामने, लेकिन पांडे जी की थोड़ी सी चली गई। ठीक है तुम्बाड़ चलो वाला भाई केस है लोग। सर। तुम्बाड़ तुम्बाड़ फिल्म के अंदर भी ऐसा एक सीन है जिसमें वो दादी सो जा नहीं तो हसरत आ जाएगा। कभी देखिएगा, मजा आएगा। वो सेम सीन मुझे लगा ऐसा। गजब है। चलिए, हस्तर, हाँ हस्तर। एक्साइटेड हो आप लोग, एवरीवन यस सर, एक्साइटेड हो? ओवर टू यू। ओवर टू यू, थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू सो मच सर, थैंक यस, यू सो मच। प्लीज। एक्साइटेड 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 एक्साइटेड। चलो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने आया हूँ मैं आज। इन्फॉर्मेशन क्या है, देखो यार, पता है आप जिस इंडस्ट्री में हो ना, अफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री में, आज भारत में ना मैंने कई सारे अलग अलग फ्रेंचाइजी पे रिसर्च किया, कई सारे कमाने के अलग अलग मॉडल पे रिसर्च किया है। आज मैं आपको एक बात जरूर बता सकता हूं कि आप सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म पे हो। इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म और इससे बेस्ट इंडस्ट्री, कम पैसा निवेश बल्कि जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ
इतना ज्यादा आरओआई, इतना ज्यादा पैसा कमाने का कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है आज भारत में। सबसे बेस्ट इंडस्ट्री के सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म पे हो आप। पता है क्या, यहां भी लेकिन हर इंसान सफल नहीं हो पाता। जानना चाहोगे? चैट पर लिख के बताओ क्यों। चैट पर लिख के बताओ क्यों। एवरीवन चैट पर लिखो क्यों। क्यों नहीं हो पाता हर इंसान सफल? क्यों 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 क्यों? क्योंकि यहां पे सफल होने के लिए आज यहां पे कोई हारता नहीं है। या तो आदमी हार मान लेता है या तो सक्सेसफुल हो जाता है। आइदर पीपल क्विट और दे सक्सीड। यहां पे कोई बीच में फेल नहीं होता। कोई भी फेल नहीं होता। या तो आप क्विट कर दोगे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने में, और जो लोग क्विट नहीं करते वो यहां से अच्छा पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। ये सीक्रेट है, एक सीक्रेट हमेशा याद रखना। डायरी पेन लेके नहीं आए हो ना, तो जल्दी से डायरी और पेन लेके आ जाइए, कुछ जरूरी बातें बताने वाला हूं। सर आपको देखकर आपकी बातों से बहुत मोटिवेशन मिलती है, थैंक यू सो मच अलीसा मैम। जल्दी से डायरी लेके आ जाइए। मेहनत नहीं कर पाते, बिल्कुल ठीक बात है। कई लोग हार मान लेते हैं, क्विट कर देते हैं, वरना ये इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जहां से 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए आराम से 3-4 सालों में कमाए जा सकते हैं। उसके बाद तो आप फाइनेंशियली फ्री हो गए, जिंदगी भर कमाने की जरूरत भी नहीं है। अपने बिजनेसेस खोल सकते हो, पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर डायरी पेन लेके आ गए हो ना, जल्दी से यस लिख दो, कुछ जरूरी बातें बताने वाला हूँ। डायरी पेन अगर आप लेके आ गए हो, और आशुतोष सर आप मेरे साथ रहिएगा क्योंकि ये गुड न्यूज भी देना है आज। सर बिल्कुल, एक गुड न्यूज भी देना है आज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऑलवेज विथ यू। थैंक यू सर। ओके 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 ओके, कितने लोगों ने मेरा वेबिनार देखा 7 बजे वाला? चैट पर लिख के बताओ कितने लोगों ने मेरा वेबिनार देखा 7 बजे वाला। मी, स्नेहा जी, नजमा जी, बतुल जी। यार इतने तेज रिप्लाई करते हो ना आप लोग, मतलब मैं नाम कोशिश भी कर रहा हूँ पकड़ने की। आयशा जी, अदनान जी, नेहा जी, सिद्रा जी, फातिमा मैम, रमनदीप जी, नजमा जी, अमेजिंग अमेजिंग। कितने लोगों ने रात का मिलियनर माइंडसेट का ट्रेनिंग देखा? पहले दिन आशुतोष सर का हुआ था हाउ टू बिकम अ करोड़पति, दूसरे दिन पॉडकास्ट हुआ था हमारा। दोनों देखा आप लोगों ने? कैसा लगा आपको? चैट पर लिख के बताओ कैसा लगा आपको। कैसा लगा आपको? अमेजिंग, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, अमेजिंग, अच्छा लगा, अमेजिंग 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 अमेजिंग। अरे वाह यार, आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छा, सुपर। इतने सारे तो शब्द भी नहीं सुने मैंने जो आप बोल रहे हो। अमेजिंग, जबरदस्त, बहुत अच्छी, सुपर, जबरदस्त, प्यारा, वंडरफुल, फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ऐसा है कि अभी 6 अलग अलग सपोर्ट सिस्टम हम लोग बिल्ड कर रहे हैं। 6 स्टेजेस में ये बिल्ड होंगे। 6 के 6 जब लाइव हो जाएंगे तो आपके लिए 1 लाख रुपए महीना कमाना बहुत आसान हो जाएगा। बहुत आसान हो जाएगा। मतलब हो सकता है जिंदगी में आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बना पाओ, लेकिन 1 लाख महीना कमाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ये बता सकता हूं मैं। अदनान जी हंस रहे हैं। नहीं नहीं, वैसे उसके स्किल्स भी सिखाते हैं आशुतोष सर, लेकिन अभी कर लेते हैं मुद्दे की बात। सबसे पहली चीज है 6 स्टेजेस ऑफ सपोर्ट सिस्टम, इसको लिख लीजिएगा। 6 के 6 लाइव होने वाले हैं। सबसे पहला था डेली लाइव वेबिनार, जिसको हमने अभी लाइव कर दिया है। डेली 7 बजे लाइव वेबिनार चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा एवरीवन। दूसरी चीज जो हमने लॉन्च करी अभी, क्या लॉन्च किया? मिलेनियर माइंडसेट ट्रेनिंग। ये कंटिन्यू चलता रहेगा, रुकेगा ही नहीं। आपको बस कस्टमर को लाना है, बिठाते जाना है, लाना है, बिठाते जाना है, लाना है, बिठाते जाना है। अभी 4 दिन का है, फिर उसके अगले दिन से चालू हो जाएगा। थर्सडे को बंद हुआ, फ्राइडे से फिर चालू हो जाएगा। जब तक कि अभी 4 दिन का है मिलियनर माइंडसेट, जब इसको हम 6 दिन का बना देंगे तो हफ्ते में एक बार चलेगा, मंडे से सैटरडे तक, 6 दिन। अभी 4 दिन का है, कंटिन्यू चलता ही जाएगा। 2 सपोर्ट लाइव हो चुके हैं। लीड नहीं आती, लीड नहीं आती, इसके ऊपर भी चर्चा करूंगा, अभी सुनो तो। मेरे पिटारे में सब कुछ है, सुनो तो अभी पूरी बात। तीसरी चीज जो आज लॉन्च करने वाला हूं, इसके बारे में बताऊंगा। आपने कभी सुना है फॉर्च्यून इज इन दी फॉलो अप? सुना है कभी? चैट पर लिख के बताओ एवरीवन। कभी सुना है फॉर्च्यून इज इन दी फॉलो अप? जो लोग फॉलो अप करते हैं फॉर्च्यून बनाते हैं, क्योंकि सेल्स की इंडस्ट्री में फॉलो अप से ही धंधा आता है, फॉलो अप से ही पैसा आता है। कुछ लोगों ने सुना है, कुछ लोगों ने नहीं सुना है, तो आज सुन लिया आप लोगों ने, फॉर्च्यून इज इन दी फॉलो अप। अब क्या होता था, आज से 20 साल पहले लोग सेल्स में पता है फॉलो अप कैसे करते थे? जैसे आज क्रेडिट कार्ड वाले फॉलो अप करते हैं। या आशुतोष सर आप दिल्ली में रहते हैं, कभी आपने हाथवे का वाईफाई रिचार्ज कराया है? बिल्कुल अगर बिल्कुल करा बिल्कुल।
तो बिल्कुल एक बार बिल्कुल। अगर आप हाथवे का वाईफाई रिचार्ज करा लोगे और उसके बाद अगले महीने उसको सब्सक्राइब ना करो, अरे वो जान ले लेते हैं। जान ले लेंगे। तो आज के जान। जमाने में ऐसे फॉलोअप नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं ऐसे करते हैं। आपने कभी क्रेडिट कार्ड का कॉल आया आप लोगों को, चैट पे यस नो लिख के बताओ, सर मैं एचडीएफसी बैंक से बात कर रही हूँ, क्रेडिट कार्ड लेना चाहेंगे क्या? बार बार कॉल बजता ही रहेगा आपका। आप वाईफाई रिचार्ज करा लो, अगले महीने उसको दोबारा रिचार्ज ना करो, आपको कॉल बजता ही ऐसे फॉलोअप नहीं करते, कस्टमर परेशान हो जाता है। अब फॉलोअप का जमाना क्या है, कंटेंट से फॉलोअप होता है, कि आदमी को देखने में मजा आए और फिर फॉलोअप भी हो जाए अपने आप बातों बातों में। बेचना कभी भी जिसको पड़ता है वो अच्छा सेल्समैन नहीं है, याद रखना। बातों बातों में माल बिक जाना चाहिए अपने आप, और कस्टमर बोले हाँ मैं तो खुद ही लेके जा रहा हूं। तो फॉलोअप के ऊपर आज हम लॉन्च कर रहे हैं फॉलोअप का, कम्युनिटी का, कंटेंट का सपोर्ट। इसका मतलब क्या है, आपको खुद से अब परेशान नहीं होना पड़ेगा कि मुझे क्या स्टोरी लगाना चाहिए, कितने बजे व्हाट्सएप पे स्टोरी लगाना चाहिए। कैसा होगा आप मुझे बताओ, अगर फॉलोअप का जो स्टोरी आप लगाते हो दिन में, खुद ही आपको पता चल जाए कि 12 बजे ये लगाना है, 2 बजे ये लगाना है, 4 बजे ये लगाना है, 6 बजे ये लगाना है, रात में 9 बजे ये लगाना है, कैसा होगा? बेस्ट वीडियोस, बेस्ट फॉलोअप का कंटेंट, अपने आप टाइम के साथ रिमाइंडर आ जाए आपको व्हाट्सएप पे कि 3 बजे ये वाला लगा लीजिएगा, 2:30 बजे ग्रुप में डल गया, 4:30 बजे डल जाए कि 5 बजे ये डालना है, कैसा रहेगा? तो ये पहला। दूसरा, कस्टमर को चैट पे भी जो भेजना है दिन में लगभग 1 से 2 कंटेंट, आप ब्रॉडकास्ट पे भी भेज सकते हो, ब्रॉडकास्ट आप लोग समझते हो, ब्रॉडकास्ट पे भी जो कस्टमर को भेजना है वो भी टाइम से आ जाएगा, सुबह की 11:30 बजे की 12 बजे ये सारे कस्टमर्स को ब्रॉडकास्ट पे भेज दीजिएगा, फॉरवर्ड कर दीजिएगा, आपको कुछ नहीं करना, बस फॉरवर्ड करना है। कैसा रहेगा? चैट पर लिख के बताते जाओ यार, बताते जाओ, एक्साइटमेंट दिखना चाहिए मुझे। शाम में वेबिनार के बाद खुद ही कंटेंट आ जाए 8:30 बजे कि ये वाला जो है कस्टमर को व्हाट्सएप पे भेजना है। रात में 10 बजे अपने आप आपको ग्रुप में आ जाए कि ये वाला व्हाट्सएप स्टोरी पे लगा लीजिए। शाम में 5:30 बजे अपने आप आ जाए कि इंस्टाग्राम के स्टोरी पे ये वाला कंटेंट लगा लीजिए। कैसा होगा ये सपोर्ट सिस्टम? मजा आएगा आपको? ग्रेट, गजब। कुछ लोग चौक भी रहे हैं, शौक कर जा रहे हैं, अरे वाह, ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसा होने वाला है। आज ये तीसरे स्टेज पे इसकी लॉन्चिंग करूंगा, इसके बारे में भी चर्चा करूंगा आपसे। चौथा जो सपोर्ट है, मैनेजर का सपोर्ट। मैनेजर्स आपको रेगुलर ग्रुप में ट्रेनिंग देना, एंगेज करना, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, कस्टमर से क्यूएनए करना वीकली 2 बार 3 बार जूम मीटिंग पे, और उसके साथ साथ कस्टमर के साथ कॉल और वीडियो कॉल का भी सपोर्ट देना। ये मैनेजर वाला सपोर्ट अगले मंथ के अक्टूबर के फर्स्ट वीक के आसपास लाइव हो जाएगा, धीरे धीरे करके, स्टेज बाय स्टेज। इसके बाद अगला सपोर्ट क्या है, आरंभ की ट्रेनिंग। ध्यान से सुनिएगा, आरंभ की ट्रेनिंग भी अक्टूबर के फर्स्ट वीक से लाइव हो रही है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप इनविटेशन कैसे करते हैं, कंटेंट मार्केटिंग कैसे करते हैं, वेबिनार के बाद कॉन्फ्रेंस कॉल, कस्टमर से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करते हैं, डेटा कैसे मैनेज करते हैं। अभी कई अफिलिएट का मैंने देखा डेटा मैनेज ही नहीं, आज से 2 साल पहले डेटा क्या था, कितने लोग थे, बस व्हाट्सएप पे एडेड है तो एडेड है, बाकी कोई मैनेजमेंट नहीं है। ये सब चीजें आपको सिखाई जाएंगी। तो आरंभ की ट्रेनिंग अगले महीने की, ये लिख लेना, 6 सपोर्ट, फिर से रिपीट कर रहा हूं, डेली लाइव वेबिनार, मिलियनर माइंडसेट ट्रेनिंग, फॉलोअप का कंटेंट, मैनेजर का सपोर्ट, आरंभ की ट्रेनिंग, और छठा सपोर्ट आएगा अक्टूबर के सेकेंड वीक पे। गेस कर सकते हो क्या है एवरीवन? छठा सपोर्ट क्या हो सकता है, गेस कर सकते हो क्या है? नहीं कर सकते? ओके, लीड्स, डिजिटल मार्केटिंग, लीड्स लीड्स, देखो इतने समझदार हो आप लोग, बताने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। तो अक्टूबर के सेकेंड वीक से या फिर 15 तारीख से पहले डिजिटल मार्केटिंग सपोर्ट भी लाइव कर दिया जाएगा। अभी मुझे ना इंस्टाग्राम पे किसी का मैसेज आया, आशुतोष सर, कि सर आप तो कहते हो आलू डालो सोना निकालो वाला फनल बनेगा, फनल तो बन रहा है लेकिन आलू कहां से लाएं, आलू भी तो डालने को। एकदम ठीक बात है, डिजिटल मार्केटिंग सपोर्ट भी सेकेंड वीक से लाइव हो जाएगा। अब इस 6 सपोर्ट में तीसरा सपोर्ट, वापस से कंटेंट मार्केटिंग का सपोर्ट, आज से लाइव होने वाला है। अब कैसे होगा? कैसे होगा? आपको कम्युनिटी का एक लिंक मिलेगा। अब हम लोग व्हाट्सएप कम्युनिटी पे ये ग्रुप बना रहे हैं, जिसमें आपको बस एक लिंक मिलेगा, अभी इस ग्रुप में डलेगा, उस लिंक पे बस आपको ज्वाइन कर लेना है, उस कम्युनिटी को जाके ज्वाइन कर लेना है, और वहां हर रोज आपको टाइम टू टाइम, 1 सेकेंड, ठीक है, अब आवाज आ रही है? ओके।
ग्रुप में आपको ऐड हो जाना है, अपने आप आपको उस ग्रुप में टाइमली 12 बजे ये स्टोरी पे लगाना है, ऐसा लिख के कंटेंट आ जाएगा। अलग अलग कंटेंट। अब कंटेंट क्या होता है ये भी समझो। फॉलोअप से पहले ना, फॉलोअप के साइंस को आपको समझा देता हूं, डायरी में लिख लेना है इस बात को। फॉलोअप का कंटेंट बनने से पहले, हम लोग जो बनाते हैं उससे पहले ना साइंटिफिक रिसर्च होती है, उसके साइंस को समझा जाता है। कैसे समझा जाता है? कोई भी कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट को अगर नहीं खरीदता है ना, तो इसके 5 कारण होते हैं। एवरीवन, इसको लिख लेना, बाद में काम आएगा आपको। दिल से निकल रहा है, थैंक यू। थैंक यू तो भी निकलेगा, अभी मुद्दे की बात तो समझो। 5 कारणों से कस्टमर आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीद के जाता है। क्या 5 कारण है वो? अब इसको समझो। सबसे पहला रीजन होता है जरूरत नहीं है, नीड नहीं है। अगर कस्टमर को नीड नहीं समझ आई, प्रोडक्ट की जरूरत नहीं समझ आई, तो वो आपसे नहीं खरीदेगा। लिख लीजिए इसको, जल्दी से डायरी में लिख लीजिए, ये बाद में भी काम आएगा आपको। सबसे पहला कारण नीड नहीं है, जरूरत नहीं है। दूसरा कारण क्या है? इच्छा नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। पहला नो नीड, जरूरत नहीं है। दूसरा इच्छा नहीं है, नो इंटरेस्ट। जल्दी से इसको भी चैट पर, आई एम सो सॉरी, डायरी में लिख लीजिए। नहीं है, ठीक है, नो इंटरेस्ट। तीसरा, लिखना इसको, जल्दी नहीं है, नो अर्जेंसी। चैट भी ऑन कर दीजिए, चैट पे भी अगर आप लिखना चाहते हो रिमाइंडर के लिए, तो यहां पे लिखो अभी के लिए, ताकि लोग याद कर लें पढ़ पढ़ के। पहला नो नीड, जरूरत नहीं है। दूसरा नो इंटरेस्ट, इच्छा नहीं है। तीसरा जल्दी नहीं है, नो अर्जेंसी। ये 3 मेजर कारण है जिसके चलते कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीद के नहीं जाता है। चौथा कारण क्या है? नो ट्रस्ट। ट्रस्ट नहीं होने की वजह से भी कस्टमर आपका प्रोडक्ट लेके नहीं जाता है। और पांचवा कारण है नो मनी। पैसा नहीं होने की वजह से भी कस्टमर्स ऑफ कोर्स प्रोडक्ट्स खरीद के नहीं जाते। ये 5 पॉइंटर्स लिख लिया आपने। अब इसमें चौथा जो है नो ट्रस्ट, ट्रस्ट के अंदर भी 5 अलग अलग ट्रस्ट के कारण होते हैं। इसको भी लिख लेना, ट्रस्ट के अंदर भी 5 अलग अलग चीजें होती हैं जिसके चलते ट्रस्ट नहीं हो पाता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, नो नीड, ओके। मैं वीडियो स्टार्ट क्यों नहीं कर पा रहा हूं? बिल्कुल ठीक, नो लीड। अरे लीड नहीं भाई, लिख लीजिएगा फटाफट। ट्रस्ट जो है चौथा पॉइंट, चौथे पॉइंट के अंदर भी 5 पॉइंट्स होते हैं। पहला, कंपनी पे ट्रस्ट नहीं है। अगर कंपनी पे भरोसा नहीं हो पा रहा तो भी खरीद के नहीं जाएगा। फाउंडर पे ट्रस्ट नहीं है। दूसरा क्या है? फाउंडर पे, कंपनी के जो सीईओ है, कई कंपनी जिनके फाउंडर को कोई जानता ही नहीं है, तो फाउंडर पे ट्रस्ट नहीं होने की वजह से भी कस्टमर्स प्रोडक्ट लेके नहीं जाते हैं। तीसरा कारण क्या है? प्रोडक्ट पे ट्रस्ट नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अफिलिएट हमारा प्रोडक्ट है, आप हमारे साथ कमा सकते हो, या हमारे कोर्सेज हमारे प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट पे ट्रस्ट ना होने की वजह से भी लोग खरीद के नहीं जाते हैं। चौथा कारण क्या है? इसको भी लिख लेना। जिससे बात चल रही है, जैसे मेरा वेबिनार देखा तो मेरे पे, आपसे बात चल रही है आप पे, यानी कि जिस अफिलिएट से बात चल रही है आप पे भरोसा नहीं होने के वजह से भी कस्टमर खरीद के नहीं जाते हैं। 4 चीजें समझ लिया आपने, कंपनी पे ट्रस्ट, फाउंडर पे ट्रस्ट, प्रोडक्ट पे ट्रस्ट, अफिलिएट पे ट्रस्ट, और पांचवा, उसको खुद पे ही भरोसा नहीं है, सेल्फ ट्रस्ट। अगर उसको खुद पे ही भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, जी लोग तो कमा रहे हैं, मेरे से होगा नहीं होगा, मैंने तो 10वीं पास भी नहीं करी है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो उनको खुद पे भी भरोसा नहीं है, तो वो खरीद के नहीं जाते। यहां तक समझ आया? तो 5 मेजर रीजन होते हैं जिसके चलते कस्टमर्स प्रोडक्ट खरीद के नहीं जाते। अब पांचों में से 4 अगर आप 100% कवर कर देते हो, तो पांचवा, पैसा, कस्टमर 99% केसेस में अरेंज कर लेते हैं। 4 कवर हो जाना चाहिए। यहां तक समझ आया? चैट पे यस नो लिख के बताओ जल्दी से एवरीवन। यहां तक समझ आया? यस 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 यस। तो ये 5 जो कारण है, इसी 5 कारण के ऊपर फॉलोअप का कंटेंट बनाया जाता है कि नीड कैसे जनरेट करते हैं, इंटरेस्ट कैसे जनरेट करते हैं, अर्जेंसी कैसे क्रिएट करते हैं, भैया अभी नहीं तो कभी नहीं। अर्जेंसी कैसे, कि अभी के अभी पेमेंट करना राइट नाउ, उसके ऊपर कंटेंट क्रिएट होता है। ऑफर्स के ऊपर, अलग अलग अर्जेंसी के ऊपर, डिसीजन क्यों लेना चाहिए उसके ऊपर। ट्रस्ट, फाउंडर के ऊपर ट्रस्ट बनाने के लिए, कंपनी के ऊपर ट्रस्ट बनाने के लिए, प्रोडक्ट के रिजल्ट्स के ऊपर ट्रस्ट बनाने के लिए, यानी कि यहाँ पे अफिलिएट है या कोर्सेज हैं। इसके बाद आपका, आपके ऊपर ट्रस्ट बनाने के लिए, अब आपके ऊपर ट्रस्ट बनाने के लिए आपको खुद काम करना पड़ेगा, बाकी सब ऑटोमेट हो सकता है।
आपके ऊपर ट्रस्ट बनाने के लिए आपके वीडियोस, आपके फोटोज रेगुलरली अपलोड करना, स्टोरी पे लगाना, ये सब आपको करना जाएगा, उसकी भी ट्रेनिंग होगी आपके आरंभ में। और पांचवा ट्रस्ट क्या है, उसके खुद के ऊपर, इसके ऊपर भी कंटेंट मार्केटिंग हम देते हैं। और पांचवा, पैसा अरेंज करने के ऊपर भी अलग अलग टेस्टिमनी आपको मिलेंगे कि इन्होंने ऐसे अरेंज किया, इन्होंने ऐसे अरेंज किया। तो ये 5 मेजर जो कारण होते हैं जिसके ऊपर कंटेंट बना के आपको मिलता है, ताकि कन्वर्जन बढ़ता जाए, आपका कन्वर्जन ज्यादा हो जाए। यहां तक समझ आया एवरीवन? जल्दी से चैट पर यस लिख के बताओ। तो आज आपका कंटेंट मार्केटिंग वाला सपोर्ट जो है लाइव हो रहा है। आप में से कितने लोग इस कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं? चैट पे लिख के बताओ। अभी सिर्फ 2000 लोगों का लिमिट है पहले स्टेज पे। दूसरे स्टेज पे हम दूसरी कम्युनिटी बनाएंगे जिसमें और इसके बाद लोग ऐड हो सकते हैं। तो अभी सिर्फ 2000 अफिलिएट्स को इस पे ऐड होने का मौका मिलेगा। ये सबसे पहले जो लोग जूम पे हैं, टेलीग्राम से पहले ये जूम पे डलने वाला है इनविटेशन का लिंक। और जितने भी लोग जूम पे हैं उन लोगों को इसका पार्ट बनने का मौका मिलेगा, इस कम्युनिटी में आने का मौका मिलेगा। लिंक डाल दूं क्या एवरीवन? यस नो? साथ है हमारे साथ डायरेक्टली। तो आपको एक छोटा सा टारगेट अगर हम दे दें, और ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, हम एक अलग से ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं जो कि अक्टूबर 1 को लाइव हो जाएगा, जिसके अंदर जिन लोगों ने 50,000 की अर्निंग कर ली सिर्फ और सिर्फ सितंबर के महीने के अंदर, उन्होंने 50,000 से ज्यादा की इनकम करी है, उनका एक क्लोज ग्रुप बनने वाला है। और जिन्होंने 1 लाख से ऊपर की अर्निंग करी है, उनका एक अलग से क्लोज ग्रुप बनने वाला है, जिसके अंदर मैं भी होऊंगा, जिसके अंदर प्रांशु सर भी होंगे, जिसके अंदर शिवम सर भी होंगे। और जितने भी आपके क्वेरीज होते हैं, 50,000 वालों पे हम ये फोकस करने वाले हैं कि वो किसी भी तरीके से बंदा 1 लाख रुपए से ऊपर की इनकम तक पहुंच जाए। और 1 लाख वाले जितने भी लोग हैं हमारे बीच में, उन पे हम बहुत जोर से फोकस करने वाले हैं कि भाई किसी भी तरीके से ये बंदा 1 लाख से 2.5 लाख की इनकम तक पहुंच जाए अगले 2 महीने के अंदर। और तो इसके लिए जितना क्लोज सपोर्ट आपको चाहिए हो, आप क्रिएट हो रहे हैं। 50 के अचीवर एंड 100 के अचीवर, मतलब आशुतोष सर ने यार बहुत गजब डिसीजन लिया है ये। दोनों ही ग्रुप्स में आशुतोष सर पर्सनली प्रेजेंट रहने वाले, राइट सर? यस सर, 100%। 50 के अचीवर्स ग्रुप एंड 100 के अचीवर्स ग्रुप। जो भी लोग 1 लाख से ज्यादा महीना कमाएंगे वो 100 के अचीवर में जाएंगे, और जो भी 50,000 से ज्यादा महीना कमाएंगे वो 50 के अचीवर में जाएंगे। अब दोनों में आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो हम क्या क्या सपोर्ट लेके आने वाले हैं। ये जो सपोर्ट मैंने 6 सपोर्ट बताया ना, ये तो सबके लिए है। ये तो ऐसा है जो सबके लिए। 50,000 से ज्यादा कमाने वालों के लिए कुछ ऐसा हम रिवील कर दें सर, या अगले महीने करते हैं, पहले हफ्ते बिल्कुल में? बिल्कुल बिल्कुल, कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो। अगले पचास महीने हजार और भी से नई चीजें जो हमें करनी है रिवील। 50,000 से ज्यादा कमाने वालों के लिए ये सपोर्ट सिस्टम जो है, इसमें कुछ एडिशनल चीजें हैं जिससे आप 1 लाख पे जल्दी पहुंच पाओगे। जिसमें हमारी पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग्स भी होंगी, ग्रुप में हमारा इन्वॉल्वमेंट भी होगा, रेगुलर वहां पे आपके फीडबैक्स को लेके उसको सॉल्व किया जाएगा। बहुत कुछ होने वाला है। और 100 के वाले में तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो तो मतलब वो कहते हैं ना, मेलोडी खाओ खुद ही जान जाओ। जो 1 लाख कमा के उस ग्रुप में आ जाएगा उसी को समझ आएगा कि भैया क्या फायदा मुझे हुआ है। तो सितंबर 30 तारीख तक, सितंबर में जो भी 50,000 से ज्यादा कमाने वाले हैं, 1 अक्टूबर को 50 के अचीवर वाले ग्रुप में अपने आप ऐड हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, अपने आप ऐड हो जाओगे। 100 के, 1 लाख से ज्यादा जो भी कमा लेंगे वो ऐड हो जाएंगे 100 के वाले ग्रुप में। कितने लोग 50 के वाले में होने वाले हैं? चैट पर लिख के बताओ यस आई विल। चैट पर लिख के बताओ यस आई विल। अगर आपको विश्वास है कि हाँ मैं 50,000 से ज्यादा किसी भी हाल में कमा के 50 के अचीव, मतलब एक बार 50 के अचीवर में आ गया तो देर इज नो वे बैक। आप कभी पीछे मुड़ के ये नहीं देखने वाले कि मैंने सही डिसीजन लिया कि नहीं, सही करियर चुना कि नहीं, फ्यूचर है कि नहीं, बच्चों को अच्छे कॉलेज में पढ़ा पाऊंगा कि नहीं, वाइफ को अच्छी लाइफ दे पाऊंगा कि नहीं, फॉरेन टूर लगा पाऊंगा कि नहीं। भैया सब डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे अगर 50 के अचीवर ग्रुप में आप आ गए। और 100 के वाले में आ गए तब तो मतलब गाड़ी आएगा कि नहीं, घर आएगा कि नहीं, सब क्लियर हो जाएगा। तो मेहनत कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए, क्योंकि 50 के और 100 के अचीवर वाले ग्रुप में बहुत कुछ आने वाला है। इस ट्रेनिंग में अगर मजा आया हो तो चैट पर लिख के बता सकते हो। एक फाइनल सबसे इंपॉर्टेंट चीज आशुतोष सर ने जो आपको बताया है, 25,000 से कम तो बिल्कुल मत कमाना। उसके लिए भी एक सरप्राइज है। आशुतोष सर कैसे कमाना है आज आपने सीखा, एक बार रिपीट करना चाहेंगे आशुतोष सर? हमें बस इनवाइट कर देना है, हाँ। आलू लेके आना है फनल के अंदर, उसके बाद यस। सोना हमारा फनल निकाल देगा सर।
आप हम पे यस। विश्वास रखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ आज एक लिस्ट क्रिएट करनी है, लिस्ट को जी। रेटिंग देनी है। 4 नंबर और 5 नंबर की रेटिंग जिनको आप देते हो उनको हिम्मत करके अपना फोन उठाना है। जो जी। आपने सीखा, आपको कॉल लगानी है, आपको बात करनी है। पहली हम्म। 5 कॉल आपकी बहुत बेकार होगी, मान के चलना। लेकिन अगर आपने पहली 5 कॉल नहीं करी तो आप कभी भी 50वें कॉल तक नहीं पहुंचोगे। ठीक है, तो आपको अपने आप को इतना ज़्यादा तैयार करना है कि कल की डेट में जब डिजिटल मार्केटिंग की लीड्स हमारी तैयार हो जाएंगी और आपको डीएमटी की लीड्स मिलने लग जाएंगी ना, तब मक्खन की तरह काम हो, क्योंकि आपके अंदर से कॉन्फिडेंस बन के आ जाएगा। देखो, पैसा आए ना आए, लेकिन इंसान के अंदर वो क्वालिटीज बिल्ड होनी चाहिए। पैसा तो आप अपने आप ले आओगे। राइट, तो हमारा मकसद यही है, हमारा जो मेन मोटिव है वो यही है। और कुछ भी हो जाए, एक चीज़ और ऐड करूंगा, जैसे सर ने बोला कि बच्चे को पढ़ा पाऊंगा कि नहीं, वाइफ को खुश रख पाऊंगा कि नहीं। मैं एक बात ऐड करता हूँ कि जिससे प्यार करते हो उससे शादी होगी कि नहीं, ये भी उसी पे डिपेंड करेगा कि तुम एक बार 50 वाले कैटेगरी में आओ। ठीक है। फर्क पड़ता है। ये जो आशुतोष सर ने बोला, मैं आपको जिंदगी जीने के बाद, आशुतोष सर आज एक लेवल पे अब शादी वादी करने की तैयारी कर रहे हैं, आशुतोष सर गुड न्यूज भी देंगे। हाँ, अच्छा। लेकिन अच्छा, ये कब बोला है? सर। लेकिन लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ, अपने सारे दोस्तों को देखने के बाद, अपने सारे जान पहचान की, पैसा कमाने के बाद ये प्रॉब्लम भी जो बताया ना सर ने, सॉल्व हो जाती है। ये हो जाती लेकिन इसमें मुझे। है ना, कि मुझे लगता है 2000-3000 लोग ट्राई कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा। अभी एक दो लिंक और डलवा देंगे टेलीग्राम पे भी, फटाफट ठीक उससे सीधा व्हाट्सएप लिंक पे आ जाएंगे लोग। ठीक 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 ठीक। ठीक है। डन डन डन। लिंक वही है, आप उस पर क्लिक करते रह सकते हो, ट्राई करते रह सकते हो, टेलीग्राम पे भी आ जाएगा, आप उससे ज्वाइन कर सकते हो, दो तीन और लिंक उसमें डल जाएंगे कम्युनिटी के। आराम आराम से करना दोस्तों, ठीक है। एक साथ व्हाट्सएप का सिस्टम हैंग मत कर दो। सर आपकी ट्रेनिंग बहुत सॉलिड है, आज मैंने पूरी सुनी, सर बहुत सर मजा आया। सर, बहुत मजा बहुत आया। सॉलिड, आपकी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा सॉलिड है। दोस्तों, हम एक तो बार बस सीख रहे जोरदार हैं। तालियां प्रांशु सर के लिए। जबरदस्त। बहरहाल आप सबको एक बात बोलना चाहूंगा मीटिंग एंड करने से पहले, कि यार जिस लीडर को आपने चुना है ना, आशुतोष प्रतिहस्त, मतलब करोड़ों में एक लीडर ऐसा निकलता है जिनको आपने चुना है। तो जैसा सिखा रहे हैं वैसा फॉलो कीजिए, जैसा गाइड कर रहे हैं वैसा फॉलो कीजिए। आप बहुत सही जगह पे आ गए हैं। कोई भी बोले ना, शुरुआत में होता है यार। मैं आपको एक इंसिडेंट आशुतोष सर शेयर करना चाहूंगा। जी। जिंदगी में जब तक मैंने पहले 10 लाख रुपए अकाउंट में सेव नहीं किए थे ना, तब तक मन में एक हमेशा कश्मकश रहता था कि यार जॉब नहीं करी, बिजनेस कर रहे हैं, कहीं फ्यूचर होगा नहीं होगा, कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। अच्छा, कोई बोल देता था, पापा बोल देते थे क्या कर रहा है, तो मन में हो जाता था यार कि मतलब एकदम डिमोटिवेट हो जाते थे हम लोग, कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन भैया जैसे 10 लाख रुपए सेव कर लेते हो ना, क्लियर हो जाता है कि बिल्कुल सही रास्ते पे हो। मतलब क्योंकि हमें आइडिया लग जाता है ना कि जॉब करने वाला आदमी 25 26 27 28 साल 30 साल तक 10 लाख रुपए सेव नहीं कर पाता। नहीं कर पाता। तो सबसे पहला टारगेट है 10 लाख सेव करना। जैसे कर लोगे आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन तब तक के लिए, जब तक ये भी नहीं हुआ है, जैसा आशुतोष सर बता रहे हैं फॉलो करो। आप बहुत सही इंडस्ट्री के सबसे बेस्ट कंपनी में, बस जैसा बता रहे हैं फॉलो करते रहो, मेहनत करते रहो बिना डाउट के। वंस अगेन थैंक यू सो मच आशुतोष सर, थैंक थैंक यू यू सो सो मच मच। प्रांशु सर। एंड टेक थैंक यू केयर। सो मच। पहले पहले 1,000 लोग जो 1 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम क्रिएट करेंगे अभी से लेके, वैसे यस। हमारे ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं जो कर यस। चुके हैं, उनकी यस। बात नहीं की जा रही है। यस। बात उनकी की जा रही है जिन्होंने अभी तक नहीं कमाया है। ठीक यस। है। और कम से कम 100 लोग ऐसे हैं जो 1 करोड़ रुपए के ट्राजेक्टरी को क्रॉस कर जाएंगे, और जो कि करना यस। ही करना है। दिस इज वाई वी आर बिल्डिंग दिस सपोर्ट सिस्टम। और जो भी मेहनत प्रांशु सर कर रहे हैं, जो भी मेहनत हमारी पूरी टीम कर रही है, दिव्यांशु सर कर रहे हैं, अभी रेशु मैडम बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में पूरा का पूरा इंग्लिश फनल लेके आने वाली हैं। यस। ठीक है, तो ये और कुछ। भी बहुत सारी चीजें हैं रेसू मैम, और भी बहुत सारी चीजें लेके आने वाली हैं आपके लिए, मतलब गेम चेंज करने वाली है वो। तो बहुत कुछ है जो होने वाला है दोस्तों। बी रेडी, पुल अप योर सॉक्स एंड लेट्स किल द गेम। बड़ा खेलते हैं। ठीक है। बड़ा खेलते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक ठीक यू है सो सर, मच। बाय बाय। बाय बाय।